ऋग्वेद मुनि पेल को पढ़ाया, सामवेद जेवनी को, यजुर्वेद वैसायम पायन को और अथर्ववेद सुमंतु नामक मुनि को। ये चार अपने अलग अलग शिष्यों को व्यास जी ने पढ़ाया और एक वेद को चार वेदों में विभक्त कर दिया। इसलिए हमारे कृष्ण द्वैपायन का एक नाम और बढ़ गया, इनका एक नाम बढ़ा वेद व्यास। और इसी नाम से आज हम वर्तमान में सब व्यास पूर्णिमा भी मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं वेद व्यास जी के नाम पर। तो वेद व्यास जी ने एक वेद को चार वेदों में बदला, इसलिए इनका नाम वेद व्यास पड़ा। बाद में इन्होंने पुराण संहिताओं की भी रचना की, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। अच्छा बोलो भाई, आप सबका मन शांत है? कथा सुन रहे हो तो शांत हो सकता है, लेकिन बहुत गंभीर हो जाना ना। जिस कार्य के लिए आप धरती पर आए हो, थोड़े भाव से समझिएगा, जिस कार्य के लिए आप धरती पर आए हो वो काम जब तक नहीं होगा ना, तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती। हर मनुष्य का जीवन खोज है। आप लोग को नहीं लगता कि आप लोग भी कुछ खोज रहे हैं, लेकिन खोजने वाला यह नहीं जानता कि वह क्या खोज रहा है। आनंद दो प्रकार के हैं ना, भागवत जी में भी आनंद दो प्रकार के हैं। एक है साधना जन्य आनंद, जैसे गर्मी लग रही है, पीछे पंखा चल रहा है, कुछ देर आनंद आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन बिजली चली गई तो ये साधन सुख टिकने वाला नहीं है। थोड़े गंभीर होकर सुनना, साधन सुख टिकने वाला नहीं है और भीतर का सुख मिटने वाला नहीं है, और दोनों आपके लिए आवश्यक है। वर्तमान परिवेश में साधन सुख की भी आवश्यकता है। तीन चीज सबको चाहिए। रोटी चाहिए कि नहीं चाहिए, कपड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए, मकान चाहिए कि नहीं चाहिए। तो रोटी कपड़ा मकान तो सबको चाहिए, उसके साथ विभिन्न प्रकार के साधन सुख का भी हम आप सब उपयोग करते हैं वर्तमान परिवेश में, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। आपको लगता होगा कि मैं इतने में पूर्ण हो गया। जिस दिन आप पूर्ण हो जाओगे उसी दिन आप परम शांति को उपलब्ध हो जाओगे। लेकिन परम शांति को क्यों उपलब्ध नहीं हो रहे हैं हम आप सब? क्योंकि जो करने आए हैं ना, वही हम भूल जाते हैं। जब आप माँ के गर्भ में थे तो भगवान से आपने निवेदन किया, और सच कहूं तो ईश्वर और जीव एक साथ ही रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। ईश्वर और जीव एक दूसरे के सच्चे मित्र हैं, लेकिन जीव इसे भूल जाता है। गर्भ में भी रहता है तो भगवान चार संकेत दिए हैं। आप ईश्वर के साथ ही थे, वहां से आप लोगों ने संसार को देखा तो आप सबके मन में भी ये भाव आया कि भगवान आप संसार में जितने लोगों को भेजते हैं, कोई आपका भजन नहीं करता। मैं सतत आपका भजन करना चाहता हूँ, एक अवसर मुझे भी मिलना चाहिए। लेकिन फिर आपने निवेदन किया गर्भ में, लेकिन मान लो जाए मैं भी आपको भूल गया तो भगवान ने संकेत दिए। 40 साल के हो जाओ ना तो आँख कम दिखाई पड़ता है, बहुत से लोगों का आँख अब कम दिखता होगा। तो ये पहला संकेत है। 40 जब लग जाए ना तो ईश्वर का स्मरण बढ़ा देना। जीव फिर कहा भगवान लेकिन मैं फिर भूल गया तो केस जब पक जाए, बाल सफ़ेद होता है कि नहीं? बहुत से, अब तो बचपन में भी कई लोग का आप देखोगे, लेकिन बाल जब केस जब सफ़ेद हो जाए तो स्मरण दुगना बढ़ा देना आप। जीव फिर कहा फिर भूल गया तो कान जब कम सुनाई पड़े, कान जेखर कम सुनावत हुई, बिल्कुल आप भगवत भक्ति की ओर और अच्छे से भगवान की भक्ति करना। ये तीसरा संकेत। चौथा संकेत, फिर दांत जब टूट जाए, ये संकेत है ईश्वर की ओर से। जीव ने कहा फिर भूल गया तो तब चिंता मत करो, सोण वाले महाराज आएंगे और आप लोग को देवी भागवत की कथा सुनाएंगे, फिर कम से कम आप लोग भजन कर लेना। आधा जन हम देखे जबरा थे। अब श्रीनगर वाले में जाना तेखर से थी, वैसे यहाँ भी भीड़ बढ़ेगी। हाँ, पहले दिन के हिसाब से भीड़ ठीक है नहीं तो बहुत से लोग सोण वाले महाराज आए, समझा तो ना। आधा जन हम जब बाहर जाथन ना कथा करे बर, तो आधा जन हम देखे जबरा थे।
सोड़ वाले महाराज आए इसे सुन के, लेकिन भाई ध्यान रखना ये गांव का नाम है, समझ रहे हो ना आप। सोड़ वाले महाराज मतलब गांव का नाम सोड़ है, इस बात का ध्यान रखना। बोले राधा रमन सरकार की जय। तब कम से कम आप भगवान का भजन कर लेना, कीर्तन कर लेना, ताकि आपका कल्याण हो जाए। सच कहूं तो जीव का एक ही खोज है। क्या खोज है? केवल और केवल आनंद। इस आनंद को हम बचपना में मित्रों के पास, कभी माँ के पास, कभी समय अनुसार दाम्पत्य जीवन से जुड़े तो पत्नी के पास, कभी पुत्र के पास, कभी नाती पंथी के पास, सब जगह इसी आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो आनंद बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि आनंद तो आपके अपने भीतर है। और भीतर जो आनंद है उसे प्राप्त करने के लिए जब सत्संग करोगे, भगवान का भजन करोगे, तो आनंद स्वरूप केवल और केवल भगवान आत्मा है। उस आनंद स्वरूप तक जब तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, तब तक भीतर की शांति और भीतर का सुख, भीतर का आनंद हमें नहीं मिल सकता है। हमने जब भी आनंद को ढूंढा, बाहर ही ढूंढा है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, आँख जो उल्टी कबीरा साईं तो सन्मुख खड़ा। इसलिए जो ये बाहर स्थूल नेत्र है ना, ये नेत्र बाहर देखता है, एक और नेत्र है जो भीतर देखता है, जिसे गुरुदेव भगवान की कृपा से शिष्य प्राप्त करता है। और वह नेत्र जब खुलता है, आँख जब पलट जाती है, जब भीतर देखने लगोगे ना, तो माँ का करुणामयी, ममतामयी, दयामयी स्वरूप आपके अपने भीतर ही विराजमान है। ये साक्षात मंदिर है, समझ रहे हो आप लोग। अभी तो वर्तमान में यहाँ मंदिर आपने बनाया है, लेकिन मनुष्य का शरीर साक्षात मंदिर है। यहाँ ये धर्म रूपी वृक्ष में जीवात्मा और परमात्मा इकट्ठे वास करते हैं। हृदय आकाश का जो घोंसला है, वहाँ ज्वाला स्वरूप में, ज्योति स्वरूप में माँ विराजमान है। और जब तक भीतर नहीं देखोगे, खुद पर जब तक भगवान की झांकी नहीं पाओगे, तो बाहर नहीं दिखने वाला। बाहर पहले नहीं दिखता, पहले भीतर ही दिखता है। तो भीतर जो बैठे हैं भगवान, उसका जब झलक आएगा, उसकी झांकी जब आएगी, उस स्वरूप का जब दर्शन आपको प्राप्त होगा, तभी आप आनंद को प्राप्त कर सकते हो। उनके प्राप्त किए बिना हम आप सबको भीतर की शांति नहीं मिल सकती है। इसीलिए सतत हम आप सबको उपासना से जुड़े रहना चाहिए। माँ की आराधना और माँ का भजन, एकदम सरल शब्दों में कह रहा हूँ, उस पार परमात्मा है, इस पार हम आप सब जीवात्मा हैं, बीच में भवसागर है। तो कैसे पार जाओगे? मान लो जाए थोड़ी हिम्मत करके आप उतर भी गए भवसागर में, तो डूब जाने का खतरा है। बोलो भाई, डूब जाओगे कि नहीं? अत्यंत गहरा है भवसागर, तो उस पार जाना है। तो आप सबके लिए वेद व्यास जी ने नौका बना दिया। क्या बना दिया? डोंगा बना दिया है। पुराण रूप तरनी पर बैठ करके हम लोग सरलता से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और इसके लिए आपको जुड़े रहना है कथा से, इसके लिए जुड़े रहना है आपको भजनों से। आइए एक भजन का आनंद लेते हैं, फिर आज के कथा रस पर हम आप सब प्रवेश करेंगे। बोले आदि शक्ति दुर्गा मैया की जय। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
रसना पर हरि नाम नावे, रसना पर हरि नाम नावे, रसना पर हरि नाम नावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम नावे, रसना पर हरि नाम नावे, रसना पर हरि नाम नावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अति अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत जिसे में। छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। बोले आदि शक्ति दुर्गा मैया की जय। सूत जी कहते हैं कि महात्मन, प्राचीन समय की बात है, सत्यवती नंदन व्यास जी सरस्वती के तट पर विराजमान थे। देखिए, हम आप सबका जीवन कहीं न कहीं घटना और दुर्घटनाओं का जोड़ है, इसलिए भाव से समझिएगा। उनके आश्रम पर 2 गौरैया पक्षी विराजमान थे। उन्हें देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा पक्षी अपने घोंसले में है, नर और मादा दोनों है ना, एक जोड़ा है। उनका एक सुंदर बच्चा अभी अभी अंडे से बाहर निकला था। उस बच्चे के सभी अंग बड़े सुंदर थे और अभी पाँख और रों से वह रहित था। पक्षी का बच्चा है, अंडे से बाहर आया तो दोनों पक्षी भाव से अपने मुंह पर चारा लेकर आते थे और उसके मुख पर चारा जो ग्रहण करते हैं माँ बाप, वही अपने बच्चे को खिला रहे हैं। व्यास जी देखे तो आश्चर्य में पड़ गए कि एक पक्षी, लेकिन इनका प्रेम तो देखो। अच्छा, आप सब भी इसी प्रेम तत्व को प्राप्त करने के लिए तो मंगल परिणय उत्सव, हर स्त्री विवाह के बाद माँ बनना चाहती है। क्यों माँ बनना चाहती है? क्योंकि कहीं न कहीं उसमें संतान का सुख छिपा रहता है। आज वर्तमान परिवेश में सुख मिल रहा हो कि ना मिल रहा हो, और हर व्यक्ति, मेरा निजी मत है, मेरा निजी भी मत है और रामचरितमानस का भी प्रमाण है, हम आप सबको ऐसा लगता है कि सास के कारण मैं दुख भोगा था, ये ससुर नहीं रहती तब मोल दुख के सामना नहीं करना पड़ती, ये ननंद के कारण मोल दुख मिला था, इसे लगते हैं हम अल्लाह जीवन में। लेकिन सत्य कह रहा हूं, ये कोई और नहीं है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमको लगता है कि ये सास है, ये ससुर है, ये देरानी है, जेठानी है, ये देवर है, कि ये अन्य सगे संबंधी है, ये पड़ोसी है, इनके कारण मुझे तकलीफ हो रहा है। ये केवल और केवल हम आप सबके कर्म है। माँ बाप, बंधु बांधव, मित्र परिजन, परिवार, जो कुछ भी आप सबको मिला है, कहीं न कहीं ये आपके प्रारब्ध का कर्म है। समझ रहे हैं आप लोग? आपको लगता है कि इसके कारण मुझे दुख भोगना पड़ रहा है, ये केवल और केवल आपकी सोच है, वे आपके ही कर्म हैं। और मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ, आप लोग इस बात को भली भांति समझ पाएंगे
पुत्र भी आपके कर्म का फल है। अच्छा मिला तो भी आपके कर्म का फल है, और विपरीत भी मिला तो आपके कर्म का फल है। भाई आप जैसे कर्म करोगे, आप जैसा व्यवहार करोगे, वही व्यवहार आपको भी मिलेगा। वर्तमान में आप यदि सुख चाहते हैं, सचमुच खुशी चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, और ये मेरा निजी अपना मत है, 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर हो या ना हो, लेकिन माँ बाप के कहीं आशीर्वाद आपके ऊपर है, माँ बाप के करुणा हस्त आपके ऊपर है, तो मुझे लगता है कि त्रिलोक में कोई आपको जीत नहीं सकता। इसलिए माँ बाप के सागिर्द में रहकर, उनके पास रहकर उनका सेवा बहुत अनिवार्य है। देखो थोड़ा बचपन को याद करो, क्या कुछ हम आप सबके लिए नहीं किया, किया कि नहीं किया। माता ने जो कष्ट उठाया, अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, ममता की दृष्टि तल छाया, जिनकी गोदी में पलकर हम कहलाते होशियार। आदमी बड़े हो जाते ना तो हम भूल जाते अधिकतर, और मैं कह दूं कि लगभग ये 30 से 35% लोगों की चर्चा है। थोड़े बड़े क्या होते हैं, बच्चे भूल जाते हैं। पिता कंधे पर बिठाकर आपको घुमाते हैं कि नहीं, इसीलिए तो उम्मीद रखते हैं कि कम से कम बाप को और कोई आशा नहीं रहती बेटा से। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। आपको अपना सब कुछ दे देता है कि नहीं। पिता अपना सर्वस्व संपत्ति पुत्र को दे देता है, पैसे का आस नहीं रहता है। पिता के मन में केवल एक ही भाव रहती है कि जब मैं संसार से जाऊं तो केवल और केवल मुझे कंधे पर ये ले जाए, मेरे दाह संस्कार अथवा मिट्टी संस्कार जो आप में चलता हो उसके हिसाब से, केवल इतना ही इच्छा रहता है बाप का कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो कम से कम मेरी क्रिया कर्म अच्छे से हो जाए। तो पुत्र का यह परम कर्तव्य है। और मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ, गरुड़ आदि पुराण में भी आप लोगों ने सुना होगा कि वास्तविकता में जो पुत्र जीवित अवस्था, अभी देखो पितर पक्ष गया, कितना लोग पानी देते हैं कि नहीं, जलांजलि, तलांजलि, जौ, तिल, जमा, कुश आदि की व्यवस्था लेकर के लोग कितना अच्छा पानी देते हैं। दो अति आवश्यक है, ये भी आवश्यक है, और आप जो देते हो वो पितरों को मिलता ही है, इसमें कोई दो मत नहीं। आपके द्वारा दिए गए पितृपक्ष में चाहे एक तिल का कण ही क्यों ना हो, जो भी आप श्रद्धा से समर्पित करते हैं तर्पण, वह तर्पण का जल चाहे वो जिस किसी योनि में हो अथवा भगवत धाम भी चले गए हो, तो आपके द्वारा भाव से दिए गए तर्पण उन संपूर्ण जीवात्माओं को प्राप्त हो जाते हैं, और आपके तर्पण से वे सब तृप्त भी होते हैं। ये मृत्यु के बाद का कृत्य है, लेकिन जीवित अवस्था में कहूँ बाप का हाथ पानी दे दे एक गिलास, तो देना चाहिए कि नहीं। माँ कह रही कि बेटा ये बाजार से जरा सब्जी लेकर आओ, तो लाना चाहिए कि नहीं। जीवित अवस्था में सबसे अनिवार्य है सेवा। मौत के बाद करना तब भी ठीक है, ना करोगे तब भी ठीक है ना भाई। लेकिन जीवित अवस्था में आपके पास माँ बाप हो, और एकदम सत्य कह रहा हूँ, हाँ ये मेरा अपना निजी अनुभव है, क्योंकि मेरे पास अब वर्तमान में दोनों नहीं है। आज भी मन करता है रोने का, कई बार लगता है शरीर में कुछ आ गया कि मानसिक कुछ हो गया, तो बिल्कुल यदि आप पुत्र हो तो माँ का आंचल आपको दिखाई पड़ेगा कि काश मेरी माँ होती और उसके गोदी पर सिर रख लेता और दो आंसू बहा लेता। लगता है कि नहीं। माँ के प्यार से बड़ा कोई दौलत क्या है, माँ का चल जो सलामत है तो जन्नत क्या है। पत्नी में और माँ में ही खास अंतर थे। ये मतलब एक घाव कह देवे ना भूख नहीं है भोजन नहीं करना है तो दोबारा नहीं पूछे मुश्किल है, सही है ना लेकिन माँ 10 बार मना के खिलाएगी आपको। अभी ड्यूटी गए होंगे भाई हमारे,
लेकिन 10 बार जब तक उसको मना नहीं लेगी, उसको खिला नहीं लेगी, तब तक माँ स्वयं भी भोजन करने को तैयार नहीं होती है। और यही तो माँ है, है उनकी जो दया है ये इसीलिए भाई। और एक और संबंध देखिए, माँ का संबंध हर एक व्यक्ति से 9 महीने बड़ा होता है। पुत्र को या पुत्री को आप 9 माह गर्भ में धारण करते हैं ना, तो 9 माह का इनका संबंध बड़ा होता है। इसीलिए पिता का ऋण लगता है, लेकिन माता का ऋण लगता तो बोलो भाई कोई ऋण हो पाता? कोई ऋण नहीं हो सकता माँ के ऋण से। इसलिए ऋषि ऋण लगता है, देवताओं का भी ऋण लगता है, पितृ ऋण लगता है, लेकिन मातृ ऋण नहीं लगता। क्योंकि माँ के कर्ज से, यदि माँ का कर्ज लगता तो हम आप सब कभी माँ के कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते। तो ऐसे माँ बाप यदि वर्तमान में आपके पास हो, और हो तो एक बार ताली बजा दो, क्योंकि दुनिया की हर दौलत आपके पास हो या ना हो, लेकिन माँ बाप ये अनमोल संपदा है आपकी। ये एक ही बार मिलती है, दोबारा थोड़ी मिलेगा। एक बार चला गया दुनिया को छोड़कर, तो चाहे आप करोड़ों रुपया खर्च कर लो, लाखों खर्च कर लो, बोलो भाई दोबारा मिलेगा? और माँ बाप जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, किन के लिए करते हैं? क्या अपने लिए करते हैं? बच्चों के लिए ही वे कहते हैं। बच्चों को रोकते भी हैं, डांटते भी हैं, कभी जरूरत पड़े तो थप्पड़ भी लगा देते हैं, लेकिन उसमें हित किसका है? वर्तमान में लगता है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन उसमें हित किसका छिपा है? जैसे भगवान सर्वकाल में अपने भक्त का हित करते हैं, ऐसे माँ बाप भी सर्वकाल में आपका हित चाहते हैं, आपका भला ही चाहते हैं। तो ऐसे भला चाहने वाले माँ बाप का वर्तमान में यदि आपके पास हो, तो मैं सत्य कहता हूँ, आपसे बड़ा और कोई संपत्तिवान नहीं। माँ बाप दोनों कहीं आपके पास वर्तमान में हो, तो आपसे बड़ा दौलतमंद आदमी और कोई नहीं हो सकता। और चाहे करोड़ों की दौलत आपके पास हो, दोनों कहीं नहीं है आपके पास। ये परम हित चाहने वाले होते हैं, दोनों नहीं है आपके पास। और मैं तो बिल्कुल, कई लोग ऐसे हैं जिनकी 3 पीढ़ी, हाँ कोई कोई परम सौभाग्यशाली रहते हैं, दादा भी हैं, पिता भी हैं, पुत्र भी हैं, और कोई कोई लोग होते हैं जो पंथी आदि को भी देख पाते हैं। और देखना भाई आप लोग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान ने 100 साल की आयु दी है, तो सावधानी पूर्वक यदि जिएंगे तो बिल्कुल आप लोग भी देख पाओगे। और सबको देखने के लिए अनवरत भगवत जनित जो आयु प्राप्त है, उसका सदुपयोग करते रहना चाहिए। 21,600 श्वास रोज भगवान हमें देते हैं। कितना श्वास दे रहे हैं एक दिन में? बीपी के अनुसार कुछ कम ज़्यादा हो सकता है स्वास्थ्य के हिसाब से, नहीं तो विज्ञान की गणना है 21,600 रोज भगवान हमें श्वास दे रहे हैं। और 21,600 श्वासों का आप कितना उपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं? अच्छा बोलो, मौत से डर लगता है कि नहीं लगता है? कैसे दाई, डर लगता है ना मौत से? मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता। बहुत सावधान होकर सुनना भाई, मौत से कोई नहीं डरता। तो डरता किससे है? हिसाब से। मान ले जाए भगवान ने आपको 100 वर्ष दिया, एक दिन का 21,600 श्वास आपको भगवान ने दिया, तो मौत भगवान की सेविका है। मौत क्या है? भगवान की सेविका है, दासी। और मौत वह घड़ी है जिस क्षण आपको भगवान के द्वारा प्रदत्त दिए गए दिन का हिसाब देने का दिन होता है। जैसे कोई विद्यार्थी साल भर स्कूल न गया हो, पढ़ाई न किया हो, तो क्या भागवत में नारियल चढ़ाओगे तो पास हो जाओगे? अच्छा बोलो भाई, परीक्षा से डर लगेगा कि नहीं लगेगा? साल भर न तो आप स्कूल गई, न ही आपने कोई पढ़ाई की तैयारी की, तो एग्ज़ाम से डर लगेगा कि नहीं लगेगा? तो यही एग्ज़ाम की घड़ी होती है मौत का। और वो एग्ज़ाम की घड़ी में चंद्र लग थे, चंद्र लगना समझ रहे हो आप? लोक परलोक इकट्ठा दिखाई देता है, और तभी भगवान टीवी लेकर आते हैं जिस पर आपका पूरा वीडियो होता है। ये देखो आप क्या बोले थे, बचपना आपका कैसा बीता, युवावस्था कैसे आपने बिताए,
बुढ़ापा का जाने अनजाने छिप कर चाहे जैसे भी आपने किया होगा कोई भी कर्म, उन सब का पूरा पूरा वीडियो भगवान के पास बना रहता है कि नहीं बना रहता है। चंद्र जब लगता है तो कुछ ही समय में पूरा का पूरा वीडियो जीव देखता है और पछताता है। यदि समय का सदुपयोग किया होता, श्वास का उपयोग किया होता, तो बोलो भाई मौत से डर लगता? बिल्कुल नहीं लगता। हम लोगों ने हर चीज की तैयारी की, लेकिन कहीं अपने कल्याण की तैयारी नहीं कर पाए। तो बोलो भाई, मनुष्य का पूरा जीवन, 4 शहर के लड़के, थोड़े सावधान होकर सुनना, ये सब ने पढ़ा भी होगा स्कूल में। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो पाठशाला में ही पढ़ा था। 4 शहर वाले लड़के गांव गए घूमने के लिए। गांव जब गए तो नदी पार करना था, तो डोंगा चलाने वाला आया, डोंगा लेकर आवाज लगाए तो बैठ गए चारों नाव में। स्कूल का पाठ था, मैंने स्कूल में ही पढ़ा था। चारों नौजवान लड़के, शहर के पढ़े लिखे लड़के, नाव में बैठ गए। नाव चलाने वाले ने नाव चलाया, तभी एक बालक खड़ा हो गया और पूछा, आप राजनीति के संबंध में कितना जानते हो? तो डोंगा चलाने वाला गांव का पढ़ा लिखा था नहीं, बोला बेटा मेरा काम है नाव चलाना, मैंने पढ़ा लिखा नहीं और मुझे राजनीति का कोई ज्ञान नहीं। तो तुम्हारे तो जीवन का 4 आना पानी में की हिस्स। भाई आप आदमी हो, आपने राजनीतिक संबंध में कुछ जानकारी नहीं है आपको, तो तुम्हारे जीवन का 4 आना पानी में की हिस्स। दूसरा बच्चा खड़ा हुआ 10 मिनट बाद, उसने भी पूछा, तुम अर्थशास्त्र के संबंध में कितना जानते हो? तो नाव चलाने वाला, डोंगा चलाने वाला बोला नाविक ने कि भैया मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, राजनीति के संबंध में तो पहले ही बता दिया मुझे नहीं मालूम, अब अर्थशास्त्र पूछ रहे हो तो उसका भी मुझे ज्ञान नहीं है। तो दूसरा बालक बोला 8 आना पानी में की हिस्स। तीसरा खड़ा हुआ, उसने भी पूछा समाज शास्त्र के बारे में कितना जानते हो? उसने कहा मुझे नहीं पता भैया, मैं गांव का हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं केवल एक ही काम जानता हूँ, नाव चलाना, और यही मेरी मजूरी है, इसी से मेरा जीवन चलता है। तो तुम्हारे तो जीवन का 12 आना पानी में की हिस्सा। अब डोंगा चलाने वाला का जीवन का 12 आना पानी में। डोंगा चलाने वाले ने पूछा, आप लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि सब शहर के बालक हो, पढ़े लिखे हो? जी पढ़े लिखे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप तो 4 लोग हो और मैं 5 इस नाव में, तैरना जानते हो कि नहीं? तौरे बराथे कि नहीं आवे की? बाकी सब कुछ जानते हो आप लोग, तैरना जानते हो कि नहीं? तो हम लोग तो शहर के हैं, ना तो वहाँ तालाब न नदी, और हम लोग को बिल्कुल भी तैरना नहीं आता। तो सुनो बेटा की, मैं अर्थशास्त्र नहीं जानता, समाज शास्त्र नहीं जानता, राजनीति नहीं जानता, तो मेरे जीवन के 12 आना पानी में घीस। लेकिन समझ लो, ये देखो नदी में अब बाढ़ तो था ही था, भंवर भी उठने लगा है, और ये डोंगा डूब जाने वाला है। तो मेरे जीवन का केवल 12 आना पानी में, लेकिन आप लोग का पूरा रुपया पानी में गए। बोले क्यों? तो ये नाव डूब जाएगा, मुझे तैरना आता है, मैं तो नाव चलाना भी जानता हूँ, तैरना भी जानता हूँ, मैं तैर कर पार लग जाऊंगा। बीच में नाव आ गई है, मैं इस पार से उस पार चला जाऊंगा, लेकिन तुम चारों को तैरना नहीं आता, इसलिए तुम सब डूब जाओगे और राम नाम। इसलिए देखिए जीवन में हम हर कला को सीखते हैं, छोटे से छोटे कला, बड़े से बड़े कला हम आप सबने पढ़ाई से लेकर अब तक सीखा ही सीखा। लेकिन हर कला के साथ यदि आपने तैरना नहीं सीखा, हर कला के साथ आपने अपना आत्म कल्याण, बहुत से लोग कहते हैं महाराज मोर 5 जन बेटा है, कुछ नहीं करूँ ना तब मोर बेटा मन मोल तार दी। तो इस उम्मीद में मत रहना भाई, बेटा लोग कल तारेंगे कि नहीं तारेंगे, जब आप जीवित अवस्था में अपने आत्म कल्याण के लिए खड़े नहीं हुए। आप जब जीवित हैं तब तरना आपने नहीं सीखा, तो क्या मौत के बाद तर पाओगे? इसलिए जीवित अवस्था में थोड़ा थोड़ा कथा, थोड़ा थोड़ा साधन, थोड़ी थोड़ी उपासन, थोड़ी थोड़ी भजन, थोड़ा थोड़ा पूजन, ये आपको भवसागर से पार उतार देगा।
नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। 4,84,000 का यह अंतिम, न जाने कितना दुख तकलीफ और पीड़ा सहकर आपको ये हीरा जन्म मिला मनुष्य का। और इस हीरा जन्म को पाकर भी बोलो भाई सावधानी नहीं बरतोगे, सावधान नहीं रहोगे तो क्या तर पाओगे, अपने आत्म कल्याण को उपलब्ध हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। इसलिए उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। हे जन्मांतर से सोए हुए आत्म जिज्ञासु जनों, उठो जागो, अब भी समय है। 39 साल चला गया, अरे मेरा मन 39 चला गया, कोई बात नहीं, अभी वर्तमान तुम्हारे अपने वश में है इनकी कृपा से। ये मैं केवल अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप सबको भी ऐसे विचार करना है। जीवन हमें लगता है कि मैं 40 साल का हो गया, 41 साल का हो गया, हो नहीं गया। आपका जीवन का 40 साल चला गया, दोबारा मिलने वाला है। मैं 39 का हो गया, ये 39 साल फिर से मिलेगा क्या? दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो वर्तमान आपके अपने वश में है, तो वर्तमान को ही आप महत्व दो। कई लोग बोलते हैं कि महाराज जी अभी जिम्मेदारियां हैं मेरी, 60 साल का हो जाऊंगा ना तो मैं भजन करूंगा। बोलो भाई संभव है? संभव है क्या? वर्तमान का ही कोई भरोसा नहीं। भागवत में एक बहुत सुंदर मंत्र आया है, दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। सबसे बड़ा दुर्लभ है यह मनुष्य का तन मिलना। अच्छा मिल तो गया मनुष्य का तन, भरोसा है का जीवन के? श्वास, अच्छा देखो ये भी अपनी इच्छा से आ रहा है, अपनी इच्छा से जा रहा है। जैसे सांस बहू के वश में नहीं हो सकती कि हो सकत है, असंभव है, ऐसे ही श्वास भी जीव के वश में नहीं हो सकता। ये बिल्कुल अपनी इच्छा से अर्थात उनकी मर्जी से आ रहा है, जा रहा है। नहीं तो 5 मिनट बंद करके देखो राम नाम। और आदमी भुलाए का आदत है, आदमी के पास वर्तमान में इतने काम हो गए कि लोग कोई मोबाइल भूल जा रहे हैं, कोई अपना चश्मा भूल जा रहा है, कोई और कुछ भूल जा रहा है। लोगों को भूलने की बड़ी समस्या हो गई। भगवान को दया आ गई कहीं जीव सांस लेना ना भूल जाए, इसलिए भगवान ने अपने हाथ रखा। ये उनकी कृपा से आ रहा है, उनकी कृपा से जा रहा है। तो दुर्लभ हो मानुषो देहि देहि नाम क्षण भंगुरा। दुर्लभ मनुष्य का तन तो है, लेकिन उससे भी दुर्लभ है यह क्षण भंगुर है। कब शरीर से प्राण निकल जाए ये कोई नहीं जानता। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। और उसमें और ऐसे ज़्यादा दुर्लभ है भगवान के प्रिय भक्त जनों का मिलना। क्योंकि भागवत भी कहते हैं वंदे महापुरुष चरणारविंदम। भगवान के भक्तों के साथ रहोगे ना तो अपने आप भक्ति बढ़ने लगेगी। जैसे देखो हमारे भाई ने माँ भगवती का स्थापना तो करा दिया, लेकिन भक्ति को बढ़ावा देने के लिए माँ के चरणों में आप सबकी प्रीति और बढ़ जाए, आप सब साधन भजन से जुड़ जाए, उपासना से जुड़ जाए, इसीलिए तो देवी भागवत रखा। भगवान के भक्त से मिलोगे तो भगवान की भक्ति में बाढ़ आती है। माँ की ममता करुणा और दया को जब समझोगे आप कथा से, तो आपको और भी आपके हृदय में भाव आएगा कि क्यों ना मैं भी माँ की चरण की उपासना करूं, क्यों ना मैं भी माँ के चरणों की साधना करूं। और माँ के चरण दर्पण पर जो अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, माँ के चरण दर्पण का जो स्मरण करते हैं, वे संपूर्ण बाधाओं से मुक्त होकर के अपनी मनोवांछित इच्छाओं की आपूर्ति कर लेते हैं। व्यास जी ने केवल देखा, गौरैया पक्षी के इस जोड़े को देखा जो अभी अभी अंडे से बाहर आए हुए अपने बच्चा के मुंह में दाना डाल रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो व्यास जी के मन में ये भाव आया, काश मेरा भी बेटा होता। देखो भाई, हम आप सबके जीवन में भी ये भाव आते हैं। किसी का पुत्र देखो, किसी के दाम्पत्य जीवन को देखो, तभी तो हम आप सब भी अनुसरण करते हैं। समय हो गया विवाह का, तो कहीं न कहीं हम आप सब भी, मित्रों का विवाह हुआ, सबका हो गया, मेरा भी ब्याह होना चाहिए। सबके दाम्पत्य जीवन में
पुत्री या पुत्र का सुख है तो मेरे यहाँ भी होना चाहिए। ये सब लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? और बिल्कुल समय पर होना चाहिए। आज शादी घलो बहुत समस्या है, वर्तमान में शादी की समस्या है कि नहीं? एक जन महाराज रहा है, कथा सुन लो तब समझ में आई। 3 जन बेटा महाराज के, और बहुत सुघर रहा है महाराज मन। महाराज मतलब भगवान बनाते घलो बहुत सुघर, तीनों बहुत सुघर रहा है। 70 गांव घूम गए महाराज है, लेकिन तीनों बेटा के बिहाव के योग्य हो गए, लेकिन बिहाव नहीं हुआ थे। काबर नहीं हुआ थे? तीनों तोतरा है। अभी मोर आवाज खराब है ना, थोड़ा ध्यान रखना। बिल्कुल तीनों तोतरा है। महाराज 70 गांव घूम गए। अच्छा बेटी लोग भी कथा सुन रहे भाई, मन लगाकर सुनो भगवान की कथा को। 70 गांव महाराज घूम गए तीनों बेटा लेके, लेकिन बिहाव नहीं हुआ थे। तो एक घर के वो खबर है, महाराज घर 5 जन बेटी है। अच्छा महाराज घर 5 जन बेटी है, मतलब समझ लो आप पूरा खर्च बेटी वाले मन की रही थे। ब्राह्मणों के यहाँ विवाह हो तो ये लोग सिंदूर को अधिक महत्व देते हैं। शेष संपूर्ण खर्च अधिकांश बेटी पक्ष के यहाँ होती है। तो महाराज घर 5 जन बेटी है, ये खबर मिली बेटा वाले ला, तो तीनों जन ला बैठे सुनो के हिस। रविवार के एक जगह औ जाबो बहु देखे बर, चाहे कुछ भी हो जाए बोलना मत कि इस बाप। तीनों जन बैठाक समझे, चाहे कुछ भी हो जाए बोलना मत, क्योंकि बोलते हो इसीलिए शादी कैंसल हो जाता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, ससुर पूछी, सास पूछी, ओकर पूरा परिवार कुछ भी पूछी, मैं जवाब दूंगा, मैं बाप हूं, तुम लोग बोलना मत कि, ठीक है ना। तीनों सावधान कर दीस, और रविवार के बेटी वाले घर गिस बहु देखे बर महाराज। तब तीनों जन सोफा में बैठ गए। तब बेटी वाले घलो पूरा परिवार आए, कका बड़ा भाई भतीजा जम्मू परिवार सकला है, और पड़ोस वाले लोग भी आए हैं। अब पूरा परिवार, चाची भाभी मामी, बेटी वाले के यहाँ भी उनके पूरे परिवार सब इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि दामाद आ रहे हैं देखने के लिए। तो आ रहे हैं तो सब लोग देखेंगे। बेटी के विवाह के लिए बहुत सावधान रहना पड़ता है। बेटी के विवाह के लिए बहुत सावधान हम आप सबको रहना भी चाहिए ना। दूरे बेटी का विवाह एकदम ज़्यादा दूर में भी, दिल्ली बम्बई कलकत्ता में भी नहीं। आपकी भी एक बिटिया है ना, तो बेटी का विवाह इतना दूर भी मत करो कि समय पर बेटी आ जा न सके। और एकदम गाँव भी नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग श्रीनगर के हैं, श्रीनगर में विवाह हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेटी का सुख दुख आपको देखना पड़ेगा। ना दरिद्र को भी बेटी मत दो। बेटी का आह लगेगा कि नहीं लगेगा। ना धनवान, अधिक धनवान के यहाँ भी बेटी को ना दे, जहाँ पिता का सिर झुक जाए। तो बिल्कुल आज वर्तमान परिवेश में कुंडली की भी व्यवस्था है, ब्राह्मण लोग देख लेते हैं। तो हर चीज को सावधानी पूर्वक, बेटा के विवाह में उतनी सावधानी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको केवल बहू चाहिए। लेकिन बेटी के विवाह में बेटी की संपूर्ण खुशियों को आजीवन, जितने उनकी सहेली आई हुई है, चाची भाभी मामी सब परिवार के लोग आए हैं, खिड़की से देख लिया बड़ा बेटा को महाराज जी के। तो खिड़की से जब देख लिया तो महाराजिन देख के कहा थे, जिन सास बनती तेन हम देख तो देख हमर दमान बनी तेन कतका सुघर है कहा थे। तो वही दिन वो चंदन लगा के नहीं गए बड़े वाले। सास बनती तेन कहा थे, देख तो देख हमर दमान बनी तेन कतका सुघर है। तब बाप मना करे बोलना मत की, लेकिन ये बोली अभी तहा देते हाथ, अभी तहा देते हाथ, ताली देख बे दब तंदन बंदन लदाता हूं ना। हे भगवान की, अरे जेला बहुत सुघर है के, ये तो तोतरा है कि तो मंझलल चुप बैठना रही से, मंझलल चुप बैठना रही से, बड़े जान डरिस तोतरा है कि के मंझलल देखिस, और मंझलल देखिस तो उम्मीद है कि ये लड़का भी ठीक है, इसको दे सकते हैं हम बेटी। तो उहु बोल डरिस, तोला तो द द द द द मना तो रह रे, बड़े वाले भी कहा थे। उहु बोल डरिस। महाराज देखे कि ये भी
जैसा बड़ा वैसा मंझला। तो छोटे चुप बैठना रही से वो बोल रही थी, हम ही बने हन भैया, तू नहीं बोला। तीनों पकड़े गए। बोलो भाई पकड़े गए कि नहीं? तो महाराज जो थे बेटी कन्या के पिता हाथ जोड़े, महाराज जी आप सब अतिथि हैं, मेहमान हैं, प्रसाद आप लोग पाइए, भोजन भी ग्रहण कर लीजिए, लेकिन मैं अपनी कन्या आपको नहीं दे सकता। मेरी 5 बेटियां हैं, लेकिन मैं अपने पांचों बेटियों का विवाह तो करना चाहता हूं, लेकिन आपके तीनों पुत्र मेरे पुत्रियों के योग्य नहीं है। मान लो जाए मैंने दे भी दिया तो कल मेरी बिटिया मुझसे कहेगी कि पिताजी आपने मेरा विवाह तो किया, लेकिन ऐसे लड़के के साथ, तो कहीं ना कहीं मैं बेटी का आह नहीं चाहता, इसलिए आप आए हो तो आपका स्वागत है, लेकिन मैं अपनी बिटिया आपको समर्पित नहीं कर सकता, आप जा सकते हैं। तो बिल्कुल आप देख लो वर्तमान परिवेश में बेटियां बहुत पढ़ी लिखी और हर विधि संपन्न हो रही हैं, और बेटा मन 12वीं तहान घुटका, राजश्री, सितार, अब क्या क्या नाम उन लोग जाने, और कॉलेज फिर समझ रहे हो बहुत घरों में हो गई। घर घर में माखन की जगह शराब है। अब तो ब्राह्मण लोग भी महत्व बता रहे हैं, कई जगह सुने होंगे आप लोग, शराब पीने वाले सावधान होकर सुने, फायदा है कि थे 3 फायदा, लेकिन पूरा सुनना भाई। पहली फायदा, शराब पीने वाले को कभी बुढ़ापा नहीं आता, फायदा है कि नहीं है? शराब पीने वाले को कभी बुढ़ापा नहीं आता। दूसरा फायदा, शराब पीने वाले को कभी पागल कुत्ता काट नहीं सकता, और शराब पीने वाले के यहाँ कभी चोरी नहीं होती। लेकिन पूरा सुन लो भाई, शराब पीने वाले को बुढ़ापा इसलिए नहीं आता, जवानी में ही राम नाम, वो कहाँ जी, घी खाने वाले लोग भी 100 साल नहीं जी रहे हैं। पुराना सियान मल्ला देखो ना, अभी सिलतरम भागवत हुई, सिलतरम में एक जन यादव बाबा रहा है, थोड़ा सुन लो भाई, फायदे की बात है। सिलतरम भागवत हुई समर्थ, वो बाबा आवे ना तो घी सुगंध आवे हमला, पुराना सियान है, अब नहीं है वर्तमान में। वो जब भी आती ना तो घी सुगंध आवे, तो संगीत वाले मन कहते महाराज ये बाबा थे तबे घी पूछ तो लगे, तब मैं पूछे वाला बाबा सुन के हम बैठ तही आता तकावर घी सुगंध आते। देखो भाई बहुत सावधान होकर सुनना, शास्त्र कहता है कर्जा करके घी पियो, शास्त्र क्या कहता है, कर्जा करके घी पियो तो छूटने की ताकत आएगी। और आज के आदमी कर्जा करके दारू पीते तो छूटा ही कर्जा है, पूरा जमीन संपत्ति सब बिक जाएगा, क्योंकि मदिरापान से धर्म का भी नाश है, शरीर का भी नाश है, और संपत्ति का भी नाश है। तब बाबा आवे घी सुगंध आवे, तो बबल पूछे मैं बाबा तही आता तकाबर घी सुगंध आते, तब वो बताई सुन महाराज की, मेरे दादी मेरी माता जी सब मोल घी खवा है महाराज, और मैं यादव की, और अब घी के रेट बढ़ गए, और घर में भी ना तो अब भैंस है ना गाय है, रेट बढ़ गए, अतक रेट बढ़ गए कि लेना मुश्किल है, सियान हो गए, लेना मुश्किल है, और घी बिना मैं खा नहीं सकूं, घी बिना भोजन मुझसे अंदर नहीं जाता है। तेखरे से थी महाराज थोड़ा शहद और पानी, सुबह जो आप पानी पीते हो ना उसमें थोड़ा शहद डाल दो, शहद डालने से आयु अत्यंत बढ़ जाती है, लेकिन कोशिश करना शुद्ध देसी मधुर बच्चों को देने से उनकी मेधा शक्ति स्मरण
बिल्कुल आवश्यक रूप से आप दीजिए बच्चों को। और दूसरा, भोजन के साथ घी को कभी घी जब भी आप गर्म करें, ठंडे ना खाएं। ठंडे खाओगे तो नुकसान करेगा, समझ रहे हो आप? घी चाहे दाल में डाल के आप लो, रोटी के साथ लो, लेकिन घी को पहले गर्म कर लो। और आवश्यक रूप से आप बच्चों को घी खिलाने की आदत डालो। घी का लगभग 1 साल में परिणाम दिखेगा। घी यदि खिलाओगे बच्चों को तो 1 साल में परिणाम दिखेगा। लेकिन सत्य कहता हूँ, बुद्धि शक्ति, मेधा शक्ति और सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक है घी। इसलिए आप बिल्कुल आवश्यक, भले थोड़ा महंगा हो लेकिन आवश्यक रूप से घी खरीदें। और बच्चों को अलग अलग समय, सुबह आप आवश्यक रूप से कीजिए। तो इस प्रकार आवश्यक रूप से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सहज और घी दोनों होने वाले हैं। गौरैया पक्षी का वह जोड़ा और व्यास जी का विचार बदला। विचार बदला, मन में ये कामना हुई कि मेरा भी संतान होता, मेरा भी बेटा होता तो मैं भी इसी पक्षियों के समान उसे दुलारता, प्रेम का दान देता। मन में विचार आया, लेकिन महापुरुष है, मान लो जाए मैं विवाह कर लिया तो लोग क्या कहेंगे? मैं तो साधु हूँ, महात्मा हूँ, मान लो जाए विवाह कर लिया तो अभी सुने ना समस्या विवाह का, कौन मुझसे विवाह करेगा? और मान ले जाए विवाह हो भी गया तो कहीं पुर्रवा के समान मुझे दुख का सामना न करना पड़े, क्योंकि कामेन कर्म नाशस्यात्, क्रोधेन ज्ञान नाशनम, लोभेन धर्म नाशस्यात्, तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। अधिक कामनाओं के सेवन से संचित पुण्य कर्म का नाश हो जाता है। अधिक क्रोध से ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। अच्छा, बहुत से लोगों को अधिक क्रोध आता है, गुस्सा आता है कि आप लोग को भी आता है? हाँ, तो बिल्कुल आदत डाल लो। सुबह आप दोनों हथेलियों पर तेल लें और गाय के सींग में आवश्यक रूप से लगाएं। ये बहुत बड़ा साधन है। गौ माता के सींग में यदि आप तेल लगाएंगे और गौ की सेवा, 4 साधन का एक ही पुण्य है भाई, सावधान होकर सुने। श्रीमद् भागवत का कथा सुनना, जो भी सुन रहे हो देवी भागवत का, गौ की सेवा करना, 12 अक्षर मंत्र को जपना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और तुलसी के पौधे को सींचना। ये 4 साधन का एक ही पुण्य फल है। तुलसी है कि नहीं आपके घर आंगन पर? बिल्कुल, जिस घर आंगन पर तुलसी माँ विराजमान होती है वहाँ स्वप्न में भी यमदूत नहीं आते हैं, समझ रहे हैं आप? और बिल्कुल दाह संस्कार की जो विधि होती, छोटी छोटी विधि हमारे यहाँ, लेकिन कल्याण का आज भी हमारे यहाँ परंपरा है। जब दाह संस्कार होती है तो चंदन की लकड़ी उतनी मात्रा में हम व्यवस्था नहीं कर सकते, महंगा है। लकड़ी की व्यवस्था करते हैं लेकिन उसमें चंदन की लकड़ी डालते कि नहीं? हृदय पर राम लिखने की आज भी परंपरा है। लेकिन तुलसी के साथ, जड़ के साथ आप ले सकते हो टुकड़ा तुलसी की जड़ का, टहली भी ले सकते हो। तुलसी के साथ यदि किसी पापी से पापी जीवात्मा का भी दाह संस्कार, उतनी मात्रा में आप तुलसी की लकड़ी की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, लेकिन जड़ तो ले ही सकते हैं, टहली ले सकते हैं। तुलसी के साथ पापी से पापी जीवात्माओं का यदि दाह संस्कार कराई जाती है तो उस जीव की कभी दुर्गति नहीं होती। एक बार ताली बजना चाहिए तुलसी माँ के लिए। तुलसी माँ के साथ किसी भी पापी से पापी, पुण्यात्मा का नहीं कह रहा हूँ, पापी से पापी जीवात्मा का भी यदि तुलसी के जड़ के साथ या टहली भी आप ले सकते हो, दाह संस्कार की जो चिता अग्नि तैयार की जाती है उसमें तुलसी का यदि टुकड़ा रख दिया जाए तो पापी से पापी जीवात्मा का भी भगवान कल्याण कर देते हैं। तो ये छोटे छोटे नियम, छोटे छोटे साधन हम आप सबके लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। व्यास जी के मन में यह भाव आया कि विवाह तो मैं करना नहीं चाहता। अच्छा बोलो भाई, बिना विवाह का क्या संतान का सुख मिलेगा? लेकिन ये महापुरुष हैं, तभी व्यास जी के मन में यह भाव आया
कि मैं किस देवी का या किस देवता का आराधना करूं, सीधे मंदराचल पर्वत आ गए। और मंदराचल पर्वत पर केवल मन में ये भाव आया ना, गौरैया पक्षी के जोड़े को देख करके ये भाव आया कि मेरा भी कोई पुत्र होता जिसे मैं स्नेह करता, दुलार देता, प्रेम तत्व का दान करता। और मुझे लगता है ये प्रायः विवाह संस्कार के बाद हर एक प्राणी के मन में भाव आती है, चाहे पुत्र हो या पुत्री, लेकिन संतान की कामना सभी लोग करते हैं। व्यास जी के मन में संतान की कामना तो है, लेकिन समझ ये नहीं पा रहे हैं कि मैं किसकी आराधना करूं जिससे मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए। तभी नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी से व्यास जी ने पूछा कि नारद जी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, तीनों लोकों में आप विचरण करते रहते हैं, कुछ ऐसा साधन आप मुझे बताइए, कुछ ऐसा उपाय आप बताइए, मैं किसकी आराधना करूं जिससे मेरी मनवांछित इच्छा की आपूर्ति हो जाए। तो नारद जी ने प्राचीन इतिहास सुनाया कि देखो, जिसकी कृपा से ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य करते हैं, जिस आदि शक्ति की कृपा से भगवान विष्णु पूरे विश्व ब्रह्मांड का पालन करते हैं, और जिस माँ की कृपा से रुद्र महादेव समग्र विश्व ब्रह्मांड का संहार करते हैं, वे परम आराध्य जगत जननी जगदम्बा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपा है। उनकी आराधना करने पर आपकी संपूर्ण इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। नारद जी ने प्राचीन इतिहास कहा, एक बार मेरे पिता ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी के यहाँ गए। विष्णु जी के यहाँ जब गए तो विष्णु जी समाधि में थे। भगवान विष्णु को हम लोग बड़ा मानते हैं कि नहीं? पालन के लिए आज भी भागवत आदि पुराणों में विष्णु जी को भरण पोषण के लिए विश्व ब्रह्मांड का पालन वे करते हैं, इसलिए तीन देवताओं में विष्णु को ही बड़ा मानते हैं। विष्णु जी के पास जब ब्रह्मा जी पहुँचे तो विष्णु जी समाधि में हैं। नारद जी यह इतिहास व्यास जी को सुना रहे हैं कि जिस समय मेरे पिता ब्रह्मा जी गए विष्णु लोक, विष्णु जी समाधि में हैं। ब्रह्मा जी जब समाधि से जागे विष्णु जी तो पूछे कि भगवान, आप तो स्वयं त्रिलोक्य के एकमात्र विधाता हैं, आपकी कृपा से मैं हूँ, आपकी कृपा से शंकर बाबा है, और पूरा ब्रह्मांड आपका भजन करता है, लेकिन आप किन का भजन करते हैं? तब भगवान विष्णु ने माँ के परम पावन चरित्र को गाया। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी, आप क्यों भूल रहे हैं? आप भी तो उसके साक्षी हैं। उस समय को याद कीजिए जब मैं 5000 वर्ष तक मधु और कैटभ से लड़ा, शरीर में थकान हो गया। वैसे 10,000 साल तक भगवान ने मधु कैटभ के साथ युद्ध किया। आज इनका चरित्र है जो आप लोग सुनोगे। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं 5000 साल तक लगातार मधु और कैटभ से युद्ध किया। वो दो थे, मैं एक थे। पराक्रम में वो अत्यंत बलवान और सामर्थ्यवान थे। मेरे शरीर में थकान हुई, थकान के कारण मैं विश्राम करने लगा। धनुष की डोरी पर ही सिर रखकर सो गया। इसी बीच हयग्रीव नामक दानव हुआ। नाम याद रखिएगा ना, देवी भागवत बहुत कम सुनने को मिलता है। नाम स्मरण रखोगे तो कथा पूरी समझ में आएगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि इसी समय हयग्रीव नामक दैत्य हुआ। इन्होंने 10,000 साल तक वाग बीज अर्थात एक अक्षरी मंत्र का, देखो मेरे माँ के 3 प्रधान मंत्र है, एमकार, ह्रीमकार और क्लीमकार, और हर एक मंत्र की देवी भागवत में महिमा है। धोखे से भी, कल की कथा में या परसों की कथा में आप सुनोगे, उतथ्य ने धोखे से ही एम कह दिया था। जो महामूर्ख कहा जाता था उतथ्य महाराज, धोखे से ही एम कहने के कारण इतने विद्वान हुए कि आज भी देवी भागवत में उनकी चर्चा है। धोखे से एक बार एम कहने से वह विद्वान हो गया। तो आप सब तो नवारण मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे नवारण मंत्र का भी आप जप अनुष्ठान कर सकते हैं नवरात्रि में। आप कल्पना करो कितनी कृपा होगी माँ की।
हयग्रीव नामक दैत्य हुए और इन्होंने 1000 साल तक माता रानी जगदम्बिका के वाग बीज मंत्र का चिंतन किया, एक अक्षरी मंत्र को जपा, जिसके कारण माँ स्वयं सिंह पर आरूढ़ होकर, पराम्बा जगदम्बा लाल वस्त्राभूषण से सुशोभित है, महिषासुर को मर्दन करने वाली मेरी माँ सिंह पर आरूढ़ हुई, दिव्य लाल वस्त्राभूषण और अष्टभुजी। आप देख पा रहे हैं माँ को, यहाँ भी माँ अष्टभुजी के रूप में विराजमान है। यही परम आराध्य जगत जननी माँ भगवती अष्टभुजी के रूप में प्रकट हो गई और अष्टभुजी के रूप में प्रकट होकर के हयग्रीव नामक दैत्य को माँ ने वरदान दिया। हयग्रीव ने कहा कि माँ, मैं अमर तत्व चाहता हूँ, आप तो कृपामयी हैं, करुणामयी हैं, दयामयी हैं। हे भगवती, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं अमर तत्व चाहता हूँ और माँ मैं आपका अमर योगी बनना चाहता हूँ, आपकी आराधना करना चाहता हूँ। हे करुणामयी माँ, आप मुझे अमर तत्व का दान दो। माँ भगवती ने कहा, देखो अमरत्व नहीं मिल सकता, ये धरती है, पृथ्वी है, जातस्य ही ध्रुवो, जो भी प्राणी जन्म ग्रहण करता है उनकी मौत भी पहले ही सुनिश्चित कर दी जाती है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले तो कोई बंधे जंजीर। इस संसार सागर में जो भी आता है उन प्राणी को चलना ही पड़ता है। अच्छा बोलो भाई, क्या हम आप सब नहीं जाएंगे? समय आएगा तो हम आप सबको भी चलना है। एक पक्षी के 2 पंख है, जितना जीवन आवश्यक है हम आप सबके लिए, उतना मौत भी आवश्यक है। मौत ना होगा तो जीवन की कैसे कल्पना आप करोगे? मरना भी आवश्यक है, क्योंकि मौत से ही एक नए जीवन का शुरुआत होता है। इसलिए एक पक्षी के 2 पंख है, जीवन और मौत। और इसीलिए किसी ने बहुत भाव से गाया है, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। भूल याद शक्ति दुर्गा मैया की जय। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगी न चांदी आएगी, न सोना काम आएगी न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगी न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। ताली की सेवा करते हुए मधुर भाव से कितने बड़े अरमान है तेरे। ओ मिट्टी का पर सोने का सामान है तेरे, मिट्टी का पर सोने का सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, मिट्टी की
उड़ जा। ओ माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन छोड़ के उड़ जा। दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी। दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी। न सोना काम आएगी न चांदी आएगी। न सोना काम आएगी न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। न सोना काम आएगी न चांदी 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 आएगी। बोले दुर्गा महारानी की। जय हो। सूत जी कहते हैं कि महात्माओं, भगवान श्री धनुष पर सिर टिकाकर विश्राम कर रहे थे। 5000 साल तक लड़े मधु और कैटभ से। भगवान को थकान हुआ, इसलिए धनुष की डोरी पर सिर टिकाकर भगवान विश्राम कर रहे थे। तभी यह हयग्रीव नामक दैत्य, देखिए, रूप, यौवन, संपत्ति और सत्ता, ये अभिमान के कारण होते हैं। लोग अधिक रूपवान हो तो भी अभिमान बढ़ जाता है। संपत्ति हो तो भी लोगों का अभिमान बढ़ जाता है। सत्ता मीन्स कुर्सी जिसके पास हो तो उनका भी अभिमान बढ़ जाता है। युवावस्था भी एक अभिमान के कारण होते हैं। ये चारों को प्राप्त करके हयग्रीव के मन में अभिमान हो गया और त्रिलोक्य को अपने वश में करने की कोशिश इन्होंने की। देवता, संत, विप्रवृंद, साधु समाज, सबको ये माता से वरदान प्राप्त करने के बाद मांगा क्या भगवान माँ से? तो इन्होंने कहा कि माँ मुझे अमर तत्व नहीं दे सकती आप, तो मेरी मौत हयग्रीव के हाथों हो। मैं हयग्रीव हूँ तो मेरी मौत केवल और केवल हयग्रीव के हाथों हो, ये इन्होंने वरदान मांगा। और इसीलिए भगवान 5000 साल तक मधु कैटभ से लड़े। धनुष की डोरी पर भगवान सिर टिकाकर सो रहे थे। इसी बीच 33 कोटि देवता आए भगवान के पास और प्रार्थना किए, भगवान को जगाना चाहे। हयग्रीव नामक दैत्य से दुखी देवता भगवान को जब जगाने का प्रयत्न किए तो भगवान तो योग निद्रा के वश में थे। तभी ब्रह्मा जी ने एक कीड़ा का निर्माण किया, बमरी नामक। कीड़ा का नाम क्या है? बमरी। बमरी नामक कीड़ा का निर्माण कर दिया और उसे यज्ञ भाग का लोभ दिया गया, लालच, और कहा यदि ये धनुष की डोरी तुम काट दोगे तो भगवान जग जाएंगे। धनुष की डोरी यदि काट दोगे तो भगवान अपने आप जग जाएगा। बमरी नामक कीड़ा जो है, भगवान जिस धनुष पर अपना सिर टिकाकर सोए हुए थे, धीरे धीरे काटने लगा। जैसे ही काटा, धनुष की डोरी अलग हुई, भगवान के धड़ से लगा और भगवान विष्णु का मस्तक कट गया। विष्णु जी का मस्तक कट गया और सीधे जाकर क्षीर सागर पर गिरा। भगवान विष्णु का जब मस्तक कट गया, क्षीर सागर पर गिरा तो देवता और त्राही त्राही हो गए और परम आराध्य माँ जगत जननी भगवती को देवताओं ने स्मरण किया कि माँ, हे करुणामयी, हे ममतामयी, हे दयामयी माँ, ये आप श्री की ही लीला है। तभी ब्रह्मा जी ने वेद भगवान को प्रकट कर दिया। वेद भगवान को जब ब्रह्मा जी ने प्रकट कर दिया तो वेद
विभिन्न प्रकार के स्रोतों से माँ परम आराध्य जगत जननी माँ भगवती का स्तवन किया, प्रार्थना वेद भगवान ने की, तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में माँ ने कहा कि भगवान विष्णु का जो मस्तक कटा है, क्षीर सागर पर भगवान का मस्तक लहराते हुए क्षीर सागर पर भगवान का मस्तक विराजमान हो गया, और भगवान विष्णु का मस्तक कटने से आप लोगों को ही फायदा है। क्या फायदा है? तो घो नीचा दिखाने के लिए ना हंसे, प्रसन्नता अंदर से रहे, मुस्कुराएं आप सब, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष की कमी को देखकर बिल्कुल भी नहीं। समझ रहे हो ना? हंसना आपको सुलभ है, प्रसन्नता और सम रहना ये ईश्वर का प्रसाद है आपके लिए, लेकिन किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए कभी ना हंसे। माँ लक्ष्मी के मन में ये भाव आया कि कहीं न कहीं मेरे जो प्राण प्रियतम है, मेरे जो पति हैं भगवान विष्णु हैं, इन्होंने मेरे मुख को देखकर हंसा, ये मस्तक ही नहीं रहेगा। ये भाव आ गया माँ के मन में कि जिस मस्तक से आप मुझे देखकर हंसे हैं, ये मस्तक ही नहीं रहेगा। तो ये माँ भगवती महालक्ष्मी की लीला थी, क्योंकि माँ लक्ष्मी यदि यह लीला न की होती, माँ लक्ष्मी के मन में ये भाव न आया होता, तो भगवान का मस्तक नहीं कटता, और भगवान का मस्तक नहीं कटता तो भगवान का फिर है ग्रीव अवतार कैसे होता। इसलिए माँ ने कहा कि देवताओं, ये महालक्ष्मी जी की इच्छा है, माँ भगवती की इच्छा से ये घटना क्रम चल रहा है। आप लोग घोड़े का सिर भगवान विष्णु के धड़ से जोड़ दीजिए, और इसीलिए विश्वकर्मा का आवाहन किया, और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के धड़ पर किसका सिर लगा दिया? घोड़े का। ये भगवान का है ग्रीव अवतार हुआ। देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान त्राहि माम शरणागतम, हे हरि आप सर्वकाल से ही हम देवताओं की, विप्र साधु समाज, धरती और गौ माताओं की रक्षा करने वाले हैं। हयग्रीव नामक दैत्य से हम दुखी हैं। रूप यौवन संपत्ति और सत्ता के अभिमान में उसने सर्वस्व पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया है, और माँ का उन्हें वरदान प्राप्त है कि बिना हयग्रीव के हाथों उनका मौत संभव नहीं है। इसलिए भगवान आप शीघ्र ही हयग्रीव नामक दैत्य का अंत करिए। तभी मेरे भगवान हयग्रीव के पास पहुँचे। विभिन्न प्रकार से युद्ध हुआ दोनों में, और अंत में माँ परम आराध्य जगत जननी माँ भुवनेश्वरी देवी की कृपा से श्री हरि नारायण विष्णु ने हयग्रीव नामक दैत्य का अंत किए। देवता आनंदित हुए, पुष्पों की वर्षा हुई, जय जयकार हुआ, नमस्कार हुआ। इस प्रकार हयग्रीव नामक दैत्य का स्वयं भगवान ने हयग्रीव अवतार लेकर के अंत किया। आगे मधु कैटभ की कथा ये है। अभी अभी आपने कथा में सुना कि 5000 साल तक भगवान ने मधु और कैटभ से युद्ध किया। सूत जी ने कहा, महानुभावों, ये तो मैं केवल आपको दर्शन कहा, आगे मधु कैटभ का विस्तार से वर्णन सुनिए। प्राचीन समय की बात है, त्रिलोकी जलमग्न हो गई थी। सृष्टि की आदि की कथा है। जब पूरा विश्व ब्रह्मांड जलमग्न हो गए, जिस समय भगवान योग निद्रा पर थे, भगवान विष्णु जब योग निद्रा पर थे, तो भगवान के कान के मैल से 2 भयावह बलवान और अत्यंत पराक्रमी दैत्य प्रकट हुए। एक का नाम मधु है और दूसरे का नाम कैटभ है। ये दोनों जल की सतह पर ही इन्होंने, भगवान ने योग माया का विस्तार किया और जल पे भगवान ने अपनी योग माया का विस्तार किया, तो इन्हीं श्री की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। मधु कैटभ जल की सतह पर ही तरुण हो गए। अब इधर उधर जाकर उनका खेलना कूदना आरंभ हो गया। एक समय की बात है, वे स्थूलकाय दानव समुद्र में खेल रहे थे। इतने में ही वे दोनों भाई आपस में मन में विचार करने लगे कि बिना कारण कार्य का होना असंभव है। दोनों ने
अंतर्मन से चिंतन किया कि हम दोनों तो हैं, लेकिन हमारे होने का कारण क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हमारे जन्मदाता कौन हैं और हम कैसे उत्पन्न हुए। ये तरह तरह के विचार उनके मन पर आने लगे। तब यह सुखदाई अगाध जल किस पर ठहरा हुआ है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, इस जल में हम कैसे आ गए, अथवा हम क्यों उत्पन्न हुए और कौन हमारे जन्मदाता है। ये तरह तरह के प्रश्न मधु और कैटभ के मन में आने लगे। कैटभ ने कहा, भैया मधु, इस जल में हमारी सत्ता कायम रखने वाली भगवती शक्ति है। कहे बिना शक्ति का जल की सतह नहीं हो सकती। कहीं न कहीं हमारे उत्पत्ति का कारण, इनका प्रागट्य कहाँ से हुआ, भगवान विष्णु के कान के मैल से। लेकिन इन दोनों भाइयों ने विचार किया कि हो न हो, बिना शक्ति के हम उत्पन्न नहीं हुए होंगे। इन्होंने जैसे ही शक्ति का स्मरण किया, माँ भगवती का वाग बीज प्रकट हो गया। फिर वही वाग बीज आकाश में चमक उठी, मानो बिजली चमक रही हो। और धीरे धीरे वह चमक को देखकर इनके मन में विचार आया, इनके संदेह का निवारण हो गया। फिर ध्यान लगाया और उसी सगुन मंत्र की झांकी उपलब्ध हो गई। मधु और कैटभ दोनों भाइयों ने अन्न जल छोड़ दिया, मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया और 1000 वर्ष तक। देखो भाई, भगवान की या देवी की साधना थोड़ी कठिन जरूर है, लेकिन संपूर्ण मनोकामनाओं के लिए, मैंने कल भी कहा था, ये कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष की छाया के निकट आप सब आकर बैठ गए हैं। माँ भोग और मोक्ष दोनों देती है, जो मांगोगे सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन श्रद्धा, आपका मन माँ के चरणारविंद पर, चरण नख दर्पण पर होना चाहिए। माँ भगवती के चरण नख दर्पण पर दोनों भाइयों ने अपना स्मरण, अपनी सुरती, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी चित्त लगा दिया और बड़ी भक्ति से ही दोनों ने मिलकर के आद्य शक्ति जगदम्बा पराम्बा को मनाया। माँ भगवती, मधु और कैटभ जो सुंदर व्रत के पालन करने वाले थे, उन दोनों के ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर साक्षात माँ भगवती ने दोनों को दर्शन का, इसलिए मैंने कल कहा ना दूरे न दुर्लभ हो। माँ न तो दूर है आपसे, न दुर्लभ है, लेकिन बिना भक्ति का उनका दर्शन संभव नहीं है। और भक्ति के लिए जब तक कथा नहीं सुनोगे भाई, जब तक माँ के कथा नहीं सुनोगे, माँ के करुणा को, माँ की ममता को, माँ के दया को जब तक भली भांति आप जान नहीं लोगे, तो माँ के चरणों में आस्था कैसे होगी, प्रेम कैसे होगा। और रामचरितमानस तो प्रमाण है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हुसो जान निहारा। बिना प्रेम का बोलो भाई, माँ मिल जाएगी। साधना तो आवश्यक है, उपासना जरूरी है, लेकिन जब तक प्रेम नहीं होगा, सतत आप आराधना करोगे तो प्रेम में बाढ़ आएगी। और प्रेम में जब बाढ़ आएगा, आपके मन में उत्कंठ कामना होगी, आप उनके दर्शन की ललायित होंगे, उनकी दर्शन की चाह रखेंगे, तब कहीं जा कर के माँ भगवती की करुणा होती है। और माँ तो इतनी करुणामयी है, आप तो साधारण प्राणी हैं। मधु कैटभ जैसे दैत्य पर भी माँ प्रसन्न हो गई। माँ करुणामयी होकर, प्रसन्न होकर माँ भगवती ने दर्शन दिया और मधु कैटभ से कहा कि मांग लो। अच्छा, कई लोग का मांगना इतना अच्छा होता है। अभी देखो, हम लोग गणपति का उत्सव मनाते हैं, दुर्गा का उत्सव भी मनाते हैं, कभी भागवत कथा कराते हैं, कभी सार्वजनिक रूप से देवी भागवत कराते हैं, धर्म कर्म के लिए। एकदम सत्य कह रहा हूँ ना, बहुत ध्यान से सुनना। अपने लिए मांगोगे तो नहीं मिलता है, लेकिन इनके लिए मांगोगे ना तो अपने आप मिलने लगता है। न जाने कितने जनमानस के सहयोग से यह नवाह यज्ञ, माँ भगवती की दिव्य कथा
और दुर्गा जी की जो नवरात्र विधि की पूजा प्रतिष्ठा, आप सब माताओं के, मेरे युवा भाइयों के और पूरे श्रीनगर, और उसमें कुछ प्रतिष्ठावान लोग भी शामिल हैं जिनकी सहयोग से यह कथा चल रही है। तो मांगना कई लोग का, बसदेव मनाथे कई गाँव आते ही हूँ, बसदेव महाराज मनाथे मांगे बरसाल में एक बार, एक काठक देवैया ये मन्ना 5 काठा दे देते काबर उखर मांगना। जय हो गौटनीन जय हो तोर, लबरा लफंगा नोहन चोर, पोखा पोखा से मिल टोर, आधला मोर खाए बर जोर, जय गंगान। तोर नाम हावय मंटोरा, आवत है तीजा पोरा, कर ले मई के जोरा, जोर झुलम चनक होरा, जय गंगान। तोर आदमी का नाम धीराजी है, भगवान तोर बर राजी है, तोर हरियम सुख सा भाजी है। तो कई जन के मांगना का अक्षर थे, अब एक हर बार बैठबे ना तो मांगे घलो नहीं लगे, अपने आप लोग आकर देने लग जाते हैं। ये हमारी मम्मी है पूजा की, ये बिहनिया ले महाराज लोग भोजन ग्रहण करेंगे, ये आलू ही लेकर पहुंची हमारे पास, महाराज जी आपकी सेवा के लिए। तो देखिए मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ भाई, सेवा है आप लोग की। और कल भी मैं निवेदन किया था, आवश्यक रूप से अतिथि देवो भव, और अतिथि कहीं ब्राह्मण हो जाए, उसमें भी कथा गाने वाले हो जाए। हमारे यहाँ बोलते हो कि नहीं अतिथि देवो भव। एक कहानी सुन लो तब समझ में आई। एक गांव में एक मंडल मंडलिन रहा है, सुना था ना, दोनों जन रहा है, और बेटा बहू नाती पंथी सब शहर वाले, गांव दुए जन रहा है, मंडल और मंडलिन। तो एक दिन मंडल है कि थे खीर खाए के मन लगा थे कि और महू लाग थे खीर खाए के मन, तभे कथा सुना था। लेकिन मोला दुब्बर पातर देख के टिफिन ल छूटे मत लाहू, संग में वो है टिफिन के, हाँ देख लो भाई। ता मंडल की हिस्स खीर खाए के मन लगा थे, तब मंडलिन की हिस्स बना देता हूँ, लेकिन 2 जन पर बनावा थे, कंजूस रहा है दोनों जन, मंडल और मंडलिन। बेटा बहू सब बाहर वाले, तो खीर बनावत मंडलिन है, बासमती चावल, सुंदर गोरस, काजू किशमिश पिस्ता बादाम अखरोट जो आप लोग डालते हो वो सब सामग्री डाला, तब हवा सुगंध आवत है। लेकिन 2 जन पर बनत भैया, तीसरा आदमी के लिए प्रसाद, कंजूस रहा है दोनों जन, आय संपत्तिवान, गौटिया परिवार है, मंडल घराना है, लेकिन खूब कंजूस रहा है। तो 2 जन पर प्रसाद बना थे, ओत के बेर एक जन तीर के सगा आगे, तीर के सगा, और वो रिश्ता माना है, बोल भाटो कहाँ हज गा भाटो, ऐसे कि सगा आगे। तो 3 जन हो गए, तो तीनों जन नहीं पा लेती, लेकिन दोनों जन का है कंजूस है, 2 जन पर बने हैं। तो सगा जब ऐसा तीर के सगाए, अब जैसे श्रीनगर एक गुड़ियारी कोई आज ही मेहमान, तो मेहमान कोई आ गए आपके यहाँ, तिथि आ गया, तो आइए आइए स्वागत है, आइए बैठिए। और हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा परंपरा है, 1 लोटा पहली पानी देते, बेटी मन बहू मन पहले 1 लोटा पानी, औखर बात पाँव पर ही। ये परंपरा के लिए एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए भाई। हमारे यहाँ चाहे कोई भी बड़े जन आ जाए, जेठ जन आ जाए, साधु समाज आ जाए, ब्राह्मण समाज आ जाए, और गाँव में तो बिल्कुल आवश्यक रूप से, हमारे सोड में और यहाँ भी शहरों में भी कोई भी आ गया तो 1 लोटा पानी और प्रणाम कर लो, उनका सारा दुख थकान अपने आप मिट जाता है तिथि के। तो सगा जब इसना तीर के सगा आ बैठ कहा, तो उसने बैठी सगा, खीर बना है कि कुछ ने बोला था ना, ध्यान से सुनू, आ बैठ ऐसे की, तो सगा बैठी उसने में। लेकिन यहू सगा तुम अतिथि कब जाओगे, प्रेसरा वाले सुना था ना, यहू सगा कहाँ के अतिथि तुम कब जाओगे, देखो ना परेसरा वाले बैठ गए सगा, आ बैठ ऐसे की, तबो बैठ गए, व्यवहार नहीं मिला तबो सगा बैठ गए। तब मंडल विचार कर इस मोल देखी ते जाए नहीं। अच्छा बोलो भाई, खीर हा गरम में मीठा थे कि जुड़ा थे, जुड़ा थे तो स्वाद ऊपर जाते ना। शरद पूर्णिमा की याद करो, खीर जत के ठंडा होते ओत के स्वाद बढ़ जाते, तो खीर ले मन जुड़वत रहा है, ठंडा करत रहा है, ओत के बेर सगा आगे तो कैसे कहा है बैठ की के मलत खीर खाना है,
तेखर से किस आ बैठ से की तब बैठ गए सगा मंडल विचार करिस मोल देखी ते जावा ही नहीं सगा तले बैठ में हाँ बियारा जाता हूँ कि इसका बर पैरा लाए बर मोला देखी जाए नहीं तब मैं जाऊँ तिहू जाए इसे उखर मन में लागी तो वो चल दीस पैरा भर जाके पैरावट में बैठ गए मंडलिन विचार करी से जाते नहीं सगा पूरा परेश रावल जाते नहीं किस का करऊँ कि फिर विचार करिस कि नहीं ये मोला देखित नहीं जाए तले बैठा महू जात हम पड़ोसी घर आगी भर के हिस वो चल दिस दोनों जन जब चल दिस ना ता 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा हो गएगा दोनों जन नहीं आवते तो इसने में सगा बैठी अब दोनों जन आ गए 1 घंटा बाद खीर जुड़ा गए होगी के दोनों जन इस ना तब सगल नहीं देखी अमन देखना चाहत घलो नहीं दी से सगल देखना चाहत नहीं दी से और सगा नहीं दिखी तो दोनों जन बड़ा खुश हो गए प्रसन्न हो गए मंडल और मंडलीन तो पहली मंडल कहा थे मैं मंडल ऐसे मंडलीन सुन की हिस मैं मंडल ऐसे पैरा बर जाग पैरावट में बैठे की हिस मैं कहूँ नहीं जा रही थे ना तो वो नहीं जा रही थी कहा थे मैं नहीं जाते तो नहीं जाती मोला नहीं देखी तभी की वही कहा था तब मंडलीन की हिस्सा ही भर जाते तब हो नहीं जाती सोच बैठे रही से बैठे रही सोहा मैं मंडली नहीं से पड़ोसी घर जाग बैठे की हिस्स तो सगत सुनत रहा है जिन में बैठे रहा है तेन में नहीं है लेकिन सगा सुनत रहा है सगा की हिस्स मैं सगा इसे खीर खाक पटऊ हम बैठे की हिस्स वैसे सगा रहा है खीर के सुगंध आगे रहे ना बासमती है तब पूरा खीर ल खाक पटऊ हम बैठे रहा है उहल की मैं सगा इसे खीर खाक पटऊ हम बैठे तो भाई प्रसाद बना हो जैसे आपने कोई प्रसाद बना लिया जैसे मम्मी है इसकी बड़ाई नहीं है आज ही ओम के यहाँ मैं रहता हूँ तो बता रही थी जमुना मैया हमारी कभी गुलाब जामुन बच गया कभी सब्जी बच गई कभी भोजन बच गया ये बहुत ये धर्म है ये बड़ाई नहीं है आपका धर्म है माँ हो तो खिलाना सीखो आप और हमन खिलाथन कम पुरुष मन कई बार मैं भी भंडारे में परोसना चाहता हूँ नहीं महाराज जी आप बैठ जाओ आप नहीं कर सकते ये बहुत बड़ी सेवा है भाई देखो हमारे कृष्ण भी सिखाए कि नहीं हमारे ठाकुर ने कहा जब राजसूय यज्ञ हुआ सबको अलग अलग सेवा मिल रहा था धर्मराज ने पूछा कि कृष्ण आप क्या करोगे आप तो सबसे बड़े हैं भगवान हैं आपको यज्ञ में क्या सेवा चाहिए तो ठाकुर ने क्या कहा भाई मैं जितने लोग आएंगे उन सब का पत्तल ताली हमारे ठाकुर जी के लिए इतने दयालु कोयम दयालु शरणम ब्रज हम मैं जितने अतिथि आएंगे उन सब का सत्कार करूंगा उन सब का सम्मान करूंगा और उन सब का आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक उन सब का मैं सत्कार करूंगा। ये कितने कृष्ण से सीखना आप लोग भी कोई साधु समाज आ गया संत समाज आ गया ब्राह्मण समाज आ गया तो आवश्यक रूप से देखो भाई धन को 5 जगह खर्च करना चाहिए। धन को कितने जगह खर्च करो 5 जगह। पहला धर्म के लिए दूसरा यश के लिए ये जो अभी आप कर रहे हो ना ये यश के लिए एक बार जोरदार ताली आयोजक और हमारे जितने भी बंधु बांधव हैं उनके द्वारा जो यज्ञ चल रहा है ये यश है। यहाँ धर्म भी आप करवा रहे हैं यश भी आपको मिलेगा तो दूसरा यश के लिए। तीसरा संपत्ति की अभिवृद्धि के लिए भाई भविष्य के लिए भी पैसा चाहिए कि नहीं आपको तो उसके लिए भी थोड़ा जमा करो। चौथा स्वयं के भोग के लिए अपना भोजन के लिए अपने खर्च के लिए भी आवश्यक है। और 5वां स्वजन के भोग के लिए परिवार के लिए जैसे आपके बंधु बांधव मित्र परिजन परिवार माँ बाप पत्नी पुत्र पुत्री ये जितने परिवार हैं उनके लिए भी चाहिए। तो धन को 5 जगह खर्च करना चाहिए धर्म के लिए यश के लिए संपत्ति की अभिवृद्धि के लिए स्वयं के भोग के लिए और स्वजन के भोग के लिए। और षड्कर्म का आज भी विधान है। गोग्रास निकालते हो कि नहीं आप लोग नहीं निकालते। देखो हर घर भोजन अग्नि पे ही बनता है। पहला चूल्हे का उपयोग करते थे हमारी माताएं अब वो भी सोलर आ गए इंडक्शन आ गए तरह तरह की व्यवस्था आ गई है। लेकिन बिल्कुल आप घर में हुमाही रखें हुमाही समझ रहे हैं ना अग्नि रखने का पात्र
और बिल्कुल घर में रोज अग्नि तैयार करो। अच्छा, भंडारा में एक बार प्रसाद पाए हो ना? भंडारा में जिन आप घर में नहीं रांधा हो, चिरहा रेम के लिया भाटा उहू चूरथेत मीठा थे। बोलो भाई, भंडारा में पाए हो कि नहीं प्रसाद? भंडारा में चाहे खिचड़ी बना हो, मीठा थे कि नहीं मीठा है? स्वाद बढ़ते कि नहीं बढ़े? अच्छा, क्यों स्वाद बढ़ जाता है पता है आप लोग को? भंडारे का हर चीज क्यों प्रिय लगता है, क्यों मन को प्रसन्न कर देने वाला रहता है? क्योंकि वहाँ के जो भंडारी रहते हैं ना, भोजन बनाने, यहाँ भी आखिरी दिन होता होगा भोग भंडारा। भंडारी जो होते हैं, भंडारी जो भोजन बनाने वाला, वो बिल्कुल देखना अग्नि को भगवान का मुख मानकर, अग्नि भगवान का मुख है, इसीलिए जो भोजन बनता है उस भोजन का थोड़ा हिस्सा पहले अग्नि में भोग लगा देता है, और वहीं पर गौरी गणेश भी बना कर रखता है। जो भोजन की सेवा देता है, गौरी गणेश भी बना कर रखता है, वहाँ भी भोग लगा देता है। तो भोग लगाने से भोजन क्या बन गया? प्रसाद बन गया। प्र मीन्स परमात्मा, साक अर्थ है साक्षात और द अर्थ है दर्शन। जिसमें परमात्मा का साक्षात दर्शन छिपा हो वो प्रसाद बन गया। और इनके देखो माताएं क्या करती हैं, 4 मेहमान कहीं आ गए घर में, नमक लगा होगा कि नहीं, मिर्ची कहीं ज़्यादा ना हो जाए, ये पहले ही टेस्ट अपना ही कर लेती हैं, तो वो फिर क्या हो गया? जूठन हो गया। समझिएगा आप, प्रसाद बनाओगे ना, और प्रसाद जब खिलाओगे, और मेरा निवेदन है आपसे, रोज आप भोग लगाओ। एक हुमायूं के लिए खरीदना, ना हो तो ले लेना, और हो तो बिल्कुल यहाँ मिल जाता होगा, कंडा भी मिल जाता होगा, छेना, तो उसमें आग तैयार करें और रोज अग्नि में थोड़ा सा, जो आप बनाती हैं दाल चावल, भोजन तो शाकाहारी हो भाई, इस बात का ध्यान रखें आप लोग। इसमें 9 नाड़ी 72 कोठी हैं, मांस के लिए कहीं भी स्थान नहीं बनाए मेरे भगवान ने। सुन रहे हैं आप माताएं? मांस के लिए कहीं भी स्थान नहीं बना है, फिर भी लोग खाते हैं। लेकिन कथा सावधान करे आप लोग को, कभी अपेय पदार्थ का सेवन न करें, जो खाने योग्य नहीं उसे ना खाएं। शुद्ध शाकाहारी मेरे भगवान ने खाने के लिए कितना सुंदर सुंदर, माँ तो स्वयं साक्षात शाकंभरी के रूप में भी प्रकट हुई है। पालक अच्छा नहीं लगता आप लोग? चौलाई अच्छा नहीं लगता? भाजी अच्छे नहीं लगते? सब्जियां अच्छी नहीं लगती? फल देखो कितने अच्छे अच्छे, सेब फल अच्छा नहीं लगता? अनार अच्छा नहीं लगता? और इस सब में स्वाद भी होता है, प्रकृति जनित स्वाद होता है। मांस में कोई स्वाद होगा क्या? कोई स्वाद नहीं है, वो आप मसाले आदि का प्रयोग करते हो तो बस। लेकिन यहाँ पर कोई थैली नहीं बनाई है। अच्छा, मांस भक्षी जो जीव हैं, बिल्कुल देखना, जीभ से ही पानी पीते हैं। चाहे कुत्ता को देख लो, शेर को देख लो, जो मांस ग्रहण करने वाले जीव हैं वो जीभ से पानी पीते हैं। और आप सब बुद्धिजीवी हैं, इसलिए देवी भागवत सुनकर यदि आपके जीवन में ये विकार हो तो यहाँ संकल्प कर देना और अंतिम दिन दक्षिणा में चढ़ाई देना कि महाराज जी, आज के बाद हम कभी भी मांस का सेवन नहीं करेंगे। बिल्कुल अच्छे अच्छे खाने के लिए भगवान बनाए हैं, तो उन अच्छे पदार्थों को आप खाएं, उनको ग्रहण करें, उससे स्वस्थ भी रहोगे, सुखी भी रहोगे। और अपेय पदार्थ को खा लिया तो बीमारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जो न पचने वाले पदार्थ है उन्हें आपने ग्रहण कर लिया तो शरीर पर रोग होगा कि नहीं होगा? इसलिए कथा सावधान कर रही है। तो अतिथि देवो भव, मेरे कहने का तात्पर्य है, सर्वकाल में हमारे यहाँ हम सब मानते आए, हमारी सनातन परंपरा है कि अतिथि देवो भव। तो कोई किसी न जाने किस रूप में आ जाए भगवान, तो अभी 9 दिन तो आपके यहाँ चल ही रहा है यज्ञ, अम्बा यज्ञ, श्रीमद् देवी भागवत। तो आवश्यक रूप से आप सब, कोई अतिथि आ गया, कोई मांगने भी आ गया, तो बिल्कुल आवश्यक रूप से उनको दें, क्योंकि देने से धन घटता नहीं है। भिखारी मांगने के लिए नहीं आता है, वो बताने के लिए आता है। क्या बताने के लिए? बोधयंती गृहे गृहे, भिखारी बताने आता है कि मैंने नहीं दिया इसलिए मुझे भिखारी बनना पड़ा। मैं देता तो मैं भी संपत्तिवान व्यक्ति के यहाँ मेरा जन्म होता, मैंने नहीं दिया इसलिए मुझे बनना पड़ा। इसलिए हमारे यहाँ आज भी परंपरा है, और भिक्षुक तो गाते ही हैं, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। लेकिन बिल्कुल आवश्यक रूप से देने से, सत्कर्म में लगाने से, दान धर्म में लगाने से, यश में लगाने से धन घटता नहीं है। वो तो दिन दुगना रात चौगुना और बढ़ने लगता है। जितना आप धर्म करोगे आमदनी उतनी ही बढ़ती है।
अभी कहूँ 10 लाख कमावत हुई ना ठेकादार, तब देवी भागवत सुन लिया। अभी इतना ठेका मिलेगा इनको, देख लेना। ये आशीर्वाद भी है और बिल्कुल माँ की करुणा। हाँ, लेकिन निवेदन यह है भाई, व्यसन से आप मुक्त रहो, गलत पदार्थों का सेवन न करो। फिर देखना 1 साल बाद फिर मैं आऊँगा। कथा गाने नहीं कह सकता, वो तो माँ की करुणा है। फिर मैं आऊँगा एक बार और आपसे मिलूँगा। 1 साल ये जो समय दे रहे हो ना इनके लिए, माँ के लिए जो अपना कीमती और बहुमूल्य समय प्रदान करता है, माँ उनकी सर्वांगीण विकास के साथ साथ कब क्या न दे दे आप सोच नहीं सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते। वो करुणामयी है, ममतामयी है। इतना बड़ा आपको ठेका मिल जाएगा, आप देखना, ये माँ का चमत्कार है। तो माँ के पास जो आते हैं, माँ की करुणा देखो ना, है तो दैत्य, मधु और कैटभ राक्षस है कि नहीं, लेकिन जब 1000 साल तक माँ की आराधना की, माँ प्रसन्न हो गए। साक्षात दर्शन का भी इन्हें सुख प्रदान हुआ। स्वयं शक्ति देवी का इन्होंने साक्षात्कार कर लिया और शक्ति देवी के साक्षात्कार के साथ साथ इन्होंने वरदान भी प्राप्त कर लिया। कहा, माँ आप ममता की मूर्ति हैं, दया की मूर्ति हैं। हे माँ, आप त्रिगुणात्म प्रकृति स्वरूपा हैं। हे जगत जननी, आप देना ही चाहती हैं तो हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दो। देखो भाई क्या मांगे, हम जब चाहेंगे तभी हमारी मौत हो। चाहती माँ तो मना भी कर सकती थी, लेकिन इनकी भक्ति से, इनकी आराधना से, इनके वाग बीज एकाक्षरी मंत्र को जपने के कारण माँ ने इन्हें वरदान दे दिया। मैं वरदान देता हूँ कि आप दोनों जब चाहोगे। अच्छा बोलो भाई, कोई चाहेगा क्या? यदि ये वरदान किसी को मिल जाए कि आप जब चाहोगे तब आपकी मौत होगी, तो लोग मरना चाहेंगे। वो आखिरी समय जे खरा गे तेनो ला बैठक बाबा कहानी सुनाथन नहीं समय ज्यादा। एक जन बाबा कहानी है, मुला लगते बहुत आप सबके लिए बड़ी अद्भुत कथा होगी। आखिरी समय आ गए हैं ना बाबा के, उम्र के साथ साथ मोह घलोबाड़ थे। थोड़ा ध्यान से सुनना। गौटिया परिवार है, सोना चांदी हीरा मोती धन संपदा, किसी बात की कोई कमी नहीं है बाबा के यहाँ। 5 बेटा, 5 बीएसपी वाले, 3 जन बहुमन डॉक्टरीन है, नारायणा महंगा हॉस्पिटल है ना 3 जन बहुमन डॉक्टरीन और 2 जन बेटा मन, 2 जन बहुमन मास्टरीन। वर्ग 1 वाले उखरो 40-50 हजार पेमेंट हुई का कमी है बाबा घर। आखिरी समय जब बाबा कईस ना तो इशारा करे, बोले नहीं सके। कहाँ बोले सकते आखिरी समय में? अंत समय जब आता है तो आदमी कहाँ बोल पाता है? कोई बोल सकता है राम? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम घट आवत नाही। बड़े बड़े उपासना करने वाले, बड़े बड़े साधना करने वाले, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भी राम नहीं कह सकते, माँ का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि मौत अचेत अवस्था में होती है। मौत के समय 100 बिच्छुओं का डंग सुने हो ना गरुड़ पुराण में, तो जीव पीड़ित रहता है, कहाँ से राम कहे? तब बाबा आखिरी समय में इसे इशारा करत है अंगना तरफ। तब बेटा बहु नाती पंथी जम्मो परिवार के मन में भाव आगे हो सकत है मंडल परिवार है, गौटिया घराना। तब बटलो यह हुई का देखा था आखिरी समय में लालच ला। यद्यपि बेटा मतलब सब संपत्ति दे दे है, संपत्ति घर में कोई कमी नहीं है, सब नौकरी वाले हैं, हर तरह से संपन्न है। लेकिन देखो आखिरी समय में घलो लालच है कि बाप कुछ न कुछ तो सब व्यवस्था करत है औजार के, कोई रापा ले, कोई कुदारी ले, एमेला देखन गा एदे मेला देखन, तो वो इशारा करे नहीं की, इशारा करे अंगना तरफ और जाए ना एमन तब मना करे। नहीं समझ पाइस बेटा बहु नाती पंथी, कोई नहीं समझ सकीस कि बाबा कहत का है। तो आखिरी समय मुखर पर डॉक्टर बुलाइस, एक काम करो डॉक्टर बुला लो। कि डॉक्टर इस डॉक्टर की देख
जीवन के भरोसा नहीं है। एक इंजेक्शन लगा हूं, एक कुछ न कुछ जरूर बोली, लेकिन 10,000 लग ही की। डॉक्टर की जीवन के भरोसा तो नहीं है, बोले नहीं सकते आखिरी समय आगे है, चंदर घलो इखर अब दिखे लगा थे, तो जीवन के भरोसा नहीं है। लेकिन 10,000 लूँ, एक सुई लगेगा, हो सकता है कुछ बोल दे। डॉक्टरों मन जवाब दे देते ना, ऑपरेशन होगा, लेकिन उनका हाथ, हाँ आपको दस्तखत करवा लेंगे, आपके जो परिवार है उससे, उनका भरोसा करना भाई, हम ऑपरेशन कर सकते हैं, आगे मालिक की मर्जी। तो ऐसे डॉक्टर बोला कि हम 10,000 लेकर एक सुई लगाएंगे, बोला तब भी ठीक, ना बोला तब भी ठीक, लेकिन 10,000 तो आप लोग को देना पड़ेगा। तो बेटा बहू सबके मन में लालच थी इस बात की कि हो सकता है बट लोहिया हो ही, सोना चांदी रखे हो ही, तिनेल बताए बर इशारा करत है। सुई जब लगी इसने बाबा बैठ गए, कैसा है कद का बेर हो गए, तुम्हारे इशारा कर करके बतावा था, दिखावा था, दिखत नहीं है। तो ओखरे बर तो तोल सूजी लगवान बतान का बातेगा का हो के तेला, तो वही लत दिखावा था बेटा, वही दिखाओ। अंगना में 2.5 रुपया के बाहरी ला बछरू खाते की हिस, अत के बस की हिस बाबा हाउ, बाबा कराम नाम सत 2.5 रुपया के बाहरी से 10,000। डॉक्टर की इसमें कुछ नहीं जानता, 10,000 दो भैया। मेरे कहने का भाव है, उम्र के साथ मोह बढ़ती है, समझ रहे हो ना, संबंध भी बढ़ते हैं लोगों का, मोह भी बढ़ते हैं, और धीरे 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 इस मोह के कारण हम आप सब को दुख का सामना करना पड़ता है। मैं और मेरा, बस यही तो दुख का कारण है। अच्छा, बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हो, कथा तो अंतिम चरण पर है आज की कथा। एक बार खड़े हो जाओ, थोड़ा कीर्तन उत्सव करेंगे, और जिनका मन हो तो थोड़ा माँ के नाम का ठुमका भी लगा सकते हो आप लोग, थकान भी मिट जाएगी। और 10 मिनट की और कथा शेष है जो आप लोग सुन भी पाओगे, तो थोड़े भाव से। अच्छा देखिए, यहाँ माँ भगवती दुर्गा जी विराजमान है, और बीच बीच में कीर्तन उत्सव भी होगा। तो तबले में जो संगत कर रहे हैं अनिल भाई, वो बिल्कुल राजस्थानी लगाएंगे, और आप लोग का विशेष मन माँ के श्री चरणों में लग जाए, इसलिए मेरे साथ भाव से आप गाइएगा भी। ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, केवल हाथ खड़े करना है और माँ के नाम पर उठा करके आपको कीर्तन करना है। मीठी रस शोभरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, कि मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, कि मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठी रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, कि मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, कि मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। थोड़े भाव से मंडलाकार हो जाए, गोलाकार।
राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। धाम राधा की रजधानी लागे, रजधानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीर पानी लागे। मन कारो कारो यमुना जीर पानी लागे। आप भी चले जाइए उनके साथ, जाओ जाओ जाओ, उसको भी ले जाओ। बोले बालकुंड भगवान की जय हो। श्री राधे राधा राधा नाम रट है जीनर आठोया। नरे आठोया, नरे आठोया। राधा राधा नाम रटत है जीनर आठोया। नरे आठोया, नरे आठोया। किनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। हो किनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। विमल कारो कारो यमुना तीर पानी लागे। विमल कारो कारो यमुना तीर पानी लागे। मीठी रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। विमल कारो कारो यमुना तीर पानी 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 लागे। राधे राधे। श्याम से मिला बैठ दे। जाइए, 10 मिनट और लेंगे आप लोग का, फिर आरती होगी, बैठ जाइए। सूत जी कहते हैं कि देवी के यो वर देने पर मधु और कैटभ अत्यंत अभिमानी हो गए। रूप, यौवन, संपत्ति, सत्ता और इच्छा मृत्यु का वरदान अभिमान का कारण बन गया। कुछ समय पश्चात ये दोनों भाई जल की सतह पर घूम रहे थे। थोड़े ऊपर आए तो कमल आसन पर ब्रह्मा जी को देखा। ब्रह्मा जी को जब देखा तो दोनों अपार शक्तिशाली थे। माँ भगवती का वरदान भी मिल चुका है दोनों भाइयों को। तो ब्रह्मा जी को देख करके इनके मन में ये भाव आया कि आप हमसे युद्ध करो। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ना तो ये मुझे जानते हैं ना मैं इनको जानता हूं। सृष्टि की आदि की कथा है। ब्रह्मा जी विचार किया कि शत्रु कितना बलवान है ये मैं नहीं जानता कि इनमें कितनी शक्ति है, और शक्ति है तभी ये दोनों मुझसे लड़ने के लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इससे अच्छा, लड़ने से अच्छा मुझे भगवान के पास चलना चाहिए। ब्रह्मा जी दोनों दैत्यों को देखकर मधु और कैटभ ने निवेदन किया, या तो तुम लड़ो या अपना आसन हमें प्रदान करो। कमल ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है ना, थोड़ा विचार कीजिएगा।
अभी नवरात्रि में बड़ी महंगी बिकती होगी और माँ को बड़ा प्रिय है। साक्षात माँ दुर्गा जी, लक्ष्मी जी और माँ भगवती काली को ये पुष्प बहुत प्रिय हैं। आसपास यदि मिलता होगा तो एक आध दिन जब आपको समय मिले तो आवश्यक रूप से माँ को कमल का पुष्प अर्पित करें। कमल पुष्प की माला से माँ अत्यंत प्रसन्न होती है और मनवांछित इच्छा की आपूर्ति करती है। तो मिल जाए, उपलब्ध हो तब की बात है। कमल ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है, कमल को बनाने वाले ब्रह्मा जी नहीं हैं, क्योंकि कमल तो भगवान की नाभि से प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी भयभीत हो गए और थोड़ा विचार सागर में डूबकर भगवान के पास आए अपने आप को बचाने के लिए। भाई शत्रु कितना बलवान है ये हमें पता नहीं है, तो अच्छा है कि श्री हरि नारायण का शरण ले लूं। भगवान हरि के पास आए, तब तक दोनों दैत्य ढूंढ रहे हैं ब्रह्मा जी को कि अभी तो ये था, कहाँ चला गया। ब्रह्मा जी से लड़ने की कामना को लेकर ये दोनों ढूंढते हुए ब्रह्मा जी को खोजते हुए इसी जल की सतह पर ढूंढने लगे। ब्रह्मा जी जब गए भगवान श्री हरि नारायण के पास तो भगवान योग निद्रा पर थे। भगवान को निद्रा देवी ने घेर रखी है। ब्रह्मा जी एक तो भय था कि मधु और कैटभ पीछे लगे हैं मेरे सत्ता को प्राप्त करने के लिए, मेरे आसन को प्राप्त करने के लिए, और बार बार लड़ने की प्रार्थना भी कर रहे हैं। दूसरा दुख का कारण है जिसके लिए मैं रक्षा के लिए आया हूं, जिससे मेरे प्राण बच सकते हैं, वे महाविष्णु निद्रा में है। अब क्या होगा? तो फिर ब्रह्मा जी को स्मरण आया माँ भगवती का। निद्राम भागवतीम देवीम, कहा कि माँ आपके तो अनंत अनंत स्वरूप है, विश्व ब्रह्मांड आपकी मनोरंजन की सामग्री हैं, आप विश्व ब्रह्मांड के रूप में भी विराजमान हैं, लेकिन फिर भी माँ भगवती आप विश्व ब्रह्मांड को निद्रा देश में पहुंचाने वाली हो। माँ इस समय मुझे आपके सिवा, क्योंकि भगवान निद्रा देश में हैं, और देवी या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती आप ही निद्रा स्वरूप है। ब्रह्मा जी ने माँ भगवती योग निद्रा का स्तवन किया, प्रार्थना की। स्वयं माँ भुवनेश्वरी जगदम्बिका पराम्बा का स्तुति ब्रह्मा जी ने गाई, निवेदन किया। तो माँ भगवती की करुणा से श्री हरि नारायण भगवान की निद्रा चली गई। भगवान जागे, तब तक दोनों दैत्य आ गए पास और कहने लगे, ओ कमल आसन पर बैठने वाले, हमें डर कर तुम यहाँ छिप रहे हो, आओ और हमसे युद्ध करो, आओ और हमसे लड़ो। तो भगवान से ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि हरि आप रक्षा करें। भगवान ने भी अपने अस्त्र शस्त्र लिए और मधु और कैटभ से भगवान युद्ध करने लगे। लगातार युद्ध चल रही है, लगभग 5000 वर्ष बीत गए। उत्पन्न ही हुए भगवान विष्णु के कान के मैल से दोनों दैत्य, और देवी ने इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया है। अच्छा, भगवान एक हैं और ये दो हैं। एक भाई लड़ता था तो दूसरा भाई विश्राम करता था, विश्राम करने वाले भाई आ जाता था लड़ने के लिए तो ये भाई विश्राम करने चला जाता था। इच्छा मृत्यु का वरदान है माँ भगवती का, इसलिए वध संभव नहीं हो पा रहा है, और दोनों वीर योद्धा भी हैं, इसलिए लगभग 5000 साल बीत गया लड़ते लड़ते, लेकिन भगवान विष्णु इन पर विजय नहीं प्राप्त कर सके। तभी भगवान के मन में विचार आया और अंतर्मन से माँ परम आराध्य जननी माँ दुर्गा जी का स्मरण भगवान ने किया कि माँ आप साक्षात महामाया हैं, महाविद्या हैं, और मुझे लगता है कि आप श्री ने ही इसे विद्या प्रदान की है, आप श्री के वरदान के कारण ही इनका वध संभव नहीं है। तभी माँ भुवनेश्वरी प्रकट हुई, भगवान को दर्शन दी, और भगवान ने बुद्धि योग का भी आश्रय लिया। भुवनेश्वरी देवी ने कहा कि विष्णु, इन दोनों को मैंने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है, और जब तक
मेरी माया नहीं प्रकट होगी, मैं इन्हें अपने वश में जब तक न कर लूं तब तक आप इन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तो पहले तो आप विश्राम कर लीजिए और विश्राम के बाद पुनः लड़िए। आपके प्रार्थना करने पर मैं आकाश मार्ग में स्थित हो जाऊंगी महामाया के रूप में। मुझे देखकर दोनों असुर मेरे वश में हो जाएंगे। उस समय आप उसे वरदान देने की मांग करना। वो लोग मुझे देखकर स्वयं तुमको वरदान देंगे और फिर अपने हाथों से आप उनकी मौत मांग लेना कहे। दोनों मधु और कैटभ फिर भगवान हरि के पास आए और फिर परस्पर युद्ध चलने लगा। युद्ध चलते 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 फिर भगवान श्री हरि माँ के चरणारविंद का, पदारविंद का, चरण नख दर्पण का भगवान ने स्मरण किया। तभी भगवान की प्रार्थना करने पर स्वयं महामाया महाविद्या स्वरूपा देवी आकाश मार्ग में प्रकट हो गई और दैत्यों को अपनी ओर आकर्षित कर ली। माँ भगवती दैत्य आकर्षित हो गए देवी के इस स्वरूप को देख करके। तभी भगवान विष्णु ने कहा कि आप दोनों के युद्ध से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने बहुत लड़ाई किया दैत्यों के साथ, लेकिन आज तक ऐसा बलवान योद्धा से मेरा सामना नहीं हुआ। आप दोनों भाइयों के युद्ध कला कौशल से मैं इतना प्रसन्न हूँ। मैं तुम दोनों को वरदान देना चाहता हूँ, वरदान मांग लो कहे। मधु और कैटभ ने माँ भुवनेश्वरी का स्वरूप देखकर पहले ही महामाया को देखकर मोहित हो गए। इसलिए मोहित हुए दोनों भाइयों ने कहा कि आप हमें क्या वरदान दोगे? हमें तो अमर तत्व प्राप्त हो गए, हमें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। हे महाविष्णु, आप हमें क्या वरदान दोगे? देखो अभिमान बढ़ गया ना, वरदान प्राप्त है इसलिए। इच्छा मृत्यु का वरदान था, योग माया का भी अपनी ओर आकर्षित करना। महामाया के माया से दोनों प्रभावित हो गए और रूप यौवन संपत्ति सत्ता वरदान के अभिमान में स्वयं भगवान विष्णु को कहने लगे कि विष्णु आप हमें क्या वरदान दोगे? आप ही हमसे मांग लो कहा। भगवान को अवसर मिल गया। दोनों दैत्यों ने कहा, मधु और कैटभ ने, कि आप हमें क्या वरदान दोगे? हमसे ही वरदान मांग लो। और भगवान यही तो चाहता था। तो भगवान को अवसर मिल गया। माँ आदि शक्ति की कृपा से भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम दोनों भाई मुझे वरदान देना चाहते हो तो मेरे हाथ से मौत स्वीकार कर लो। कह दिया, मेरे हाथों से आप दोनों मौत स्वीकार कर लो। अब दोनों दैत्य माया के प्रभाव में थे, इसलिए उन दोनों ने कहा, देखो हम आपको वरदान देते हैं कि हम दोनों भाइयों का मौत आपके हाथों हो, लेकिन हमारा भी एक शर्त है, क्योंकि आपने भी वरदान देने का वादा किया था। आपने कहा था ना कि आप वरदान मांग लो। तो हमारा भी निवेदन है कि जहाँ जल ना हो, सर्वत्र विश्व ब्रह्मांड जलमग्न थी उस समय, केवल श्री हरि नारायण ब्रह्मा जी और ये दोनों दैत्य थे, तब की कथा चल रही है। पूरा पृथ्वी जलमग्न था। भगवान से दोनों दैत्यों ने कहा कि जल हमारी माता है, इसी से हम पले बढ़े और यही हमें शक्ति प्राप्त हुआ, और ये हमारी माँ है, इसलिए हम जल पर मौत नहीं चाहते। आपके हाथों से हम मौत वरण करते हैं, लेकिन आपको भी वरदान देना होगा, जहाँ जल ना हो वहाँ हम दोनों भाई अपना मौत स्वीकार करते हैं। तो भगवान विष्णु ने अपनी विशाल जंघा फैला दी और दोनों भाइयों को जंघा पर बिठाया और स्वयं आदि शक्ति की कृपा से मधु और कैटभ नामक दैत्य पर करुणामयी ममतामयी दयामयी माँ आदि शक्ति दुर्गा की कृपा से भगवान विष्णु ने इन दोनों दैत्यों पर विजय प्राप्त किया, अर्थात दोनों का सर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार मधु और कैटभ पर भगवान ने विजय प्राप्त की। किनकी कृपा से? आदि शक्ति की कृपा। अब बिल्कुल जैसे माताएं यहाँ बैठी, थोड़ा मैं उदाहरण दे रहा हूँ, समझ जाना आप लोग। मोटरसाइकिल से आप जा रहे हो, 4 पुलिस वाले खड़े हैं, डर लगता है कि नहीं लगता है?
4 पुलिस वाले खड़े हो ट्रैफिक के लिए, आपने लाइसेंस ना रखा हो, कोई कागजात ना हो, तो थोड़ा देर के लिए डर लगेगा कि पकड़ लेंगे, कहीं कुछ हो ना जाए। लेकिन पीछे कहीं माताएं बैठी हो, अनुभव करना, मोटरसाइकिल में पीछे कहीं ये बैठी हो, तो 1000 पुलिस वाला भी रहेगा तो बोलो भाई मन में कोई डर लगेगा, कोई भय रहेगा? क्योंकि ये साक्षात शक्ति का ही तो स्वरूप है हमारी माताएं। मोटरसाइकिल के पीछे यदि ये लोग बैठे हो तो कोई खतरा नहीं होता। तो बिल्कुल बिना शक्ति की कृपा से कुछ भी संभव नहीं है। तो माँ शक्ति की कृपा से ही श्री हरि नारायण भगवान विष्णु ने मधु कैटभ नामक दैत्य पर विजय प्राप्त कर लिया। देवता आनंदित हुए, पुष्पों की वर्षा हुई, जय जयकार हुआ, नमस्कार हुआ। तो ये आज की कथा का दर्शन था जो आप सबको समर्पित किया गया। कल भी इसी तरह 3 बजे से 6 बजे तक कथा चलेगी, 7 बजे तक, 8 बजे तक, 7 बजे तक। तो कल की कथा 3 से 7 बजे तक, और फिर माँ भगवती पराम्बा की आरती। बहनों से, माताओं से निवेदन है जो पास की घर वाले हों, आरती की थाली आप लोग आवश्यक रूप से सजा के लाया करो। यहाँ तो रहता ही है समिति का, लेकिन आप सब जो निकट के हों, जो करना चाहते हो माँ भगवती की आरती, तो दीपक, थोड़ी सी चावल और धूप आदि लेकर के आज नहीं लाया कोई बात नहीं, कल आवश्यक रूप से आखिरी तक कम से कम 108 माताओं के द्वारा महाआरती होना है। रोज बढ़ते क्रम में भीड़ रहेगी आप लोग की। तो जैसे कोई दिन 21 थाल हो गया, किसी दिन 51 थाल हो गया, अंतिम तक सुन लो भाई सब लोग, आखिरी तक 108 थाल से माँ की आरती होनी है। ये रोज बढ़ना है। बोले राधा रमन सरकार की जय। एक छोटा सा कीर्तन और फिर आरती। बोले आदि शक्ति दुर्गा महारानी की जय। प्यास बुझा दे, मौत मुझे दर्शन दे। मेरी नैनों की प्यास बुझा दे, मौत मुझे दर्शन दे। सिर पे सवार मेरी सिर वाली माँ, पहाड़ों में बसी मेरी जोता वाली माँ, रूप 1000 कई जोता वाली माँ। जग जननी है मेरी भोली भाली माँ, जग जननी है मेरी भोली भाली माँ। मेरी नैनों की प्यास बुझा दे, मौत मुझे दर्शन दे, मौत मुझे दर्शन दे। सिर पे सवार मेरी वीरा वाली माँ, पहाड़ों में बसी मेरी मेहरा वाली माँ, रूप 1000 कई लीला वाली माँ। जग जननी है मेरी शेरा वाली माँ, जग जननी है मेरी जरदा वाली माँ। दयालु तू है माँ, दया कर देती है। दयालु तू है माँ, दया कर देती है। सभी कष्टों से माँ तू हर देती है, सभी कष्टों से माँ तू हर देती है। जयकारा जग जननी है, तू ही जग पालक है। चराचर की मैया तू ही संचालक है। मेरी नैनों की प्यास बुझा दे, माँ तू मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे। मेरी नैनों की प्यास बुझा दे,
मात मुझे दर्शन दे, मात मुझे दर्शन दे। जग जननी है मेरी सिर वाली माँ, पहाड़ों में बसी मेरी मेहर वाली माँ। रूप हजार कई जोता वाली माँ, जग जननी है मेरी भोली भाली माँ, जग जननी है मेरी भोली भाली माँ। काली की सेवा करते हुए मधुर भाव से बोले माँ भगवती दुर्गा महारानी की जय हो। दूर अब तुमसे माँ मैं न रह पाऊंगा, दूर अब तुमसे माँ मैं न रह पाऊंगा। प्यास तेरे दर्शन की माँ अब सह पाऊँ ना, प्यास तेरे दर्शन की माँ अब रह पाऊँ ना। जयकारा आसरा एक तेरा बाकी सब सपना है, आसरा एक तेरा बाकी सब सपना है। तेरे बिन है मैया कोई ना अपना है, तेरे बिन है मैया कोई ना अपना है। मेरे पैरों में पड़ गए छाले, मात मुझे दर्शन दे, मात मुझे दर्शन दे। सिर पे सवार मेरे सिर वाली माँ, पहाड़ों में बसी मेरे मेहर वाली माँ। रूप हजार कई जोता वाली माँ, जग जननी है मेरे भोली भाली माँ, जग जननी है मेरी 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 भोली भाली माँ। चलिए खड़े हो जाएं यथा स्थान आप सभी आरती के लिए। खड़े हो जाएं आप सभी यथा स्थान। माँ भगवती की मंगलमयी आरती और फिर भद्रकाली जी की भी आरती होनी है। बोले आदि शक्ति दुर्गा महारानी की जय, जगत जननी जगदम्बिका भवानी की जय। सदा भवानी दाहिनी, सदा भवानी दाहिनी। सन्मुख रहे गरे, पांच देव मिल रक्षा करे। ब्रह्मा विष्णु महेश, भगत हो आरती माई हुई मेरिया, करे भगत हो
करे भगत हो आरती माई दुई बिरिया करे भगत हो आरती माई दुई बिरिया लोटा गंगा जल पानी माई दुई बिरिया अतर चढ़े दो शिशिया अतर चढ़े दो शिशिया माई दुई बिरिया करे भगत हो आरती माई दुई बिरिया करे भगत हो आरती माई दुई बिरिया बन से फुलवा माई दुई बिरिया नाय नंदन बन से फुलवा माई दुई बिरिया हार बनाए चुन चुन कलिया हार बनाए चुन चुन कलिया माई दुई बिरिया करे भगत हो आरती माई दुई बिरिया करे भगत हो आरती माई दुई बिरिया बजा नारियल दुई बिरिया सुपारी मैया बजा नारियल दुई बिरिया धूप कपूर चढ़े चुड़िया धूप कपूर चढ़े चुड़िया दुई बिरिया करे भगत हो आरती माई दुई बिरिया करे भगत हो आरती माई दुई बिरिया दुई बिरिया माई दुई बिरिया दुई बिरिया माई दुई बिरिया माई दुई बिरिया करे भगत हो आरती माई दुई बिरिया करे भगत हो आरती माई दुई बिरिया करे भगत हो आरती माई दुई बिरिया बोले आद शक्ति दुर्गा महारानी की जय। बोले भद्रकाली मैया की जय। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खबर वाली तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती हो अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खबर वाली तेरे ही
गुण गाए आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी माँ भीड़ पड़ी है भारी दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी माँ करके सिंह सवारी सौ सौ सिंहों से बलशाली अष्टभुजाओं वाली बुद्धियों की धूप गोनी वारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती जग में बड़ा ही निर्मल नाता माँ बड़ा ही निर्मल नाता पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता माँ माता सुनी को माता सब पर करुणा बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली दुखियों की दुख कोटि वारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती हो अम्बे वो है जगदम्बे गाड़ी जय दुर्गे कब्बर वाली तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना ना चांदी ना सोना हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना माँ एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बताने वाली लाज बचाने वाली सदियों के सत को संवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती हो अम्बे वो है जगदम्बे काली जय दुर्गे कब्बर वाली तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती हो दुर्गे हम सब उतारे तेरी आरती हो काली हम सब उतारे तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी प्रीतं नमामि त्वमेव मामसतीता त्वमेव त्वमेव बन्धुजनसा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण बोले मधुर भाव हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे मन तेरा मंदिर तेरा बाकी तेरा नाम आरती हो मैया आरती तेरा माली मातरी आरती हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोले आद सत्य
भगवती दुर्गा मैया की जय। जगत जननी जगदम्बिका भवानी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जयकारा सिरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। परिक्रमा कर ले यथास्थान। ओम यानि ज्ञानि च पपानि जन्म जन्मांतर कृतानि च त्राणि सर्वाणि मन सिंधु प्रदक्षिणायां विवदे प्रदक्षिणां समर्पयामि। जल घुमा दीजिए आरती में पहले। ओम हरे ओम भूख लगाइए। ओम नाभ्यायासिदन्तरिक्षगं कृष्णो देहु समवरदता पदभ्यां वरति सहस्रदा तथा लोकान् कल्पयन्। ओम प्राणाय स्वाहा ओम प्राणाय स्वां ध्यानाय स्वां उदानाय स्वां स्मरणाय स्वाहा। नैवेद्यं नैवेदयामि पुनः शून्यं जलं समर्पयामि। प्रेम से बोले माँ भगवती दुर्गा महारानी की जय। जगत जननी जगदम्बिका भवानी की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजऋषि परीक्षित जी महाराज की जय। हाथ में थोड़ा फूल ले ले। जगमय जन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः एनागं महिमान सचन्द्र चतुर्भुर्भि साध्याय सन्ति देवः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्दी प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे
महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वरी हरिः ओम ध्यानार्थे मंत्रो पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज शक्ति दुर्गा महारानी की जय। कुष्मांडा मैया की जय। नव दुर्गा मैया की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ हत्या आज के आनंद की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। प्रसाद ध्यान दें, आप सभी माताएं भक्त प्रसादी लेकर ही जाएं।